जाने थे, चेक करो उनके कहाँ पे हैं। ये पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देखो, अगर आपके साथ में जो आने वाले थे वो आ गए हैं क्या। ग्रेट। सो गाइस, क्या चल रहा है, क्या किया लास्ट लास्ट 2 वीक्स, क्या क्या चीजें करी है के साथ में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बताओ। सर न्यू ज्वाइनिंग टुडे। वेरी नाइस। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप आ गए हो, पहुंच गए हो फाइनली। यस सर, यस बिल्कुल पहुंच वेरी गया जी। गुड, वेरी नाइस। आपका वीडियो देखा फर्स्ट वीक हाँ, बंद वाला। वेरी नाइस। क्योंकि गाइस, अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो बट डिसिप्लिन नहीं आ रहा हो उसको खोलने का, सो जस्ट लुक एट दिस। सो कोई भी प्रोजेक्ट को ना आप पिन कर सकते हो यहाँ पे, ताकि जब आप खोलो क्लाउड को, तो आपको जो भी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे पिन हुआ हुआ दिख जाए। पिन होने से क्या होगा कि यू वोंट हैव टू गो इनसाइड दिस प्रोजेक्ट्स फोल्डर, देन लुक फॉर द प्रोजेक्ट, देन वर्क इन दैट। तो उसकी बजाय यू कैन पिन द ones that you generally यूज, जो भी ऑफन यूज करते हो आप, फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, तो उनको यहाँ पे डाल दो। ये बहुत जरूरी है, इसको समझो कि अगर आप साइलोज में इंफॉर्मेशन क्रिएट करोगे तो वो आपस में एक दूसरे को पॉल्यूट नहीं करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये प्रोजेक्ट्स बना के, अगर जनरल क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो उसका एक अलग प्रोजेक्ट हो, अगर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड पूछ रहे हो तो उसका अलग प्रोजेक्ट हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको सेग्रीगेट करके रखो। और क्या किया गाइस, और क्या क्या हुआ राहुल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, क्या क्या हुआ। मैं हम लोगों ने बेसिकली अपना जो कॉम्पिटिटर से एनालिसिस का बनाया, वेबसाइट्स डाली हम्म। कॉम्पिटिटर्स की और अपनी कंपनी का एनालिसिस निकाला और कंपनी का देखा कि हम लोग कहाँ बेटर हैं। एक हम्म। प्रॉपर एनालिसिस का प्रोजेक्ट बनाया और एक हम लोगों ने निकाला कि हम लोग बाकी कंपनी से बेटर कैसे है, सो दैट हम लोग कस्टमर को दिखा पाए। साथ हम्म। में हम लोगों ने पर्सनैलिटी टेस्ट बनाया, जैसे भी कोई हायरिंग हो रही है या कैंडिडेट्स का, उस टाइम पे कैसे बिहेवियर टेस्ट होता है उनका, कि बिहेवियर कैसे कैंडिडेट का वो एनालाइज कर पाए। हम्म। और इसके साथ में डिस्क टेस्ट जैसे आपने बताया था वो हम लोगों ने हम्म। बनाया है। हम्म। और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बेस पे हम लोगों ने अपना एक सिस्टम बनाया है, लीड मैनेजमेंट सिस्टम का। बेसिकली जितनी भी लीड्स आती हैं वो सारा का हम्म। सारा एक मतलब डैशबोर्ड टाइप में उसका वेब ऐप बेसिकली हम लोगों ने वो बनाया है इंडिया, हम्म। जिसमें इंडिया मार्ट से, फेसबुक से और जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां से लीड्स जो आती हैं हम्म। वेबसाइट से, वो सारी एक जगह लैंड होती है और उसके बाद हम लोग आगे फॉलो कर सकते हैं। वो एक प्रोजेक्ट बेस पे बना है, प्रोजेक्ट एंड आर्टिफैक्ट्स पे उसका जो वेब ऐप बना वो आर्टिफैक्ट्स पे बना। वेरी गुड। अच्छा गाइस, एक तो ना अभी राहुल की बात सुन के डरना नहीं है कि कभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ अभी क्लॉड अभी कल परसों खोला है और अभी सिर्फ दो चार बातें करी हैं उससे, और आप सोच रहे होगे कि राहुल ने कौन सा इंडिया मार्ट वगैरह कैसे लिंक कर दिया। तो ये सब अभी देखो, हर किसी की ना जर्नी अपनी अपनी अलग होगी, हर किसी का डोमेन नॉलेज अलग है, एक्सपीरियंस अलग है, एंड द आउटपुट दैट यू आर गोइंग टू गेट विल बी डिफरेंट। बट देखो, आपका आपको यहाँ पे किसी और से कंपेयर नहीं करना है अपने आप को। इस वर्कशॉप के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बीएमपी कर रहे थे ना, तो उस समय पे क्या हो रहा था कि बीएमपी करते हुए हर किसी को सेम चीज इंप्लीमेंट करनी थी, कि सबको डेलीगेशन शीट लगानी है, सबको एफएमएस लगाना है, सबको चेकलिस्ट लगानी है, मोस्टली सबको आईएमएस, पीएमएस और एमआईएस लगाना है। सो एवरीवन वाज लाइक कि कोई यहाँ पहुंच गया और मैं अभी यहीं पे हूँ, तो फोमो हो रहा था। बट यहाँ पे इट्स डिफरेंट, क्योंकि एआई इम्पैक्ट का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या था, कि टाइम इनटू डोमेन नॉलेज इनटू मनी, राइट।
सो ये तीन चीजें जो है हर किसी की अलग होने वाली है, और इसके अंदर कोई रेस नहीं है कि कोई कितना इम्पैक्ट आ गया, किसी का कितना आ गया। अगर किसी ने इंडिया मार्ट को लिंक कर दिया तो मैं भी लिंक करूं, ऐसा नहीं है। सो वट एवर इज क्रिएटिंग इम्पैक्ट फॉर यू, पहले उसके ऊपर फोकस करेंगे। अच्छा, एंड बाय द वे, आई एक्सप्लेन, अभी सब लोग ज्वाइन नहीं करें, जब सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे उसके बाद मैं ये वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हम कैसे पता करें कि कितना इम्पैक्ट आ रहा है। अभी ये फॉर्मूला सब्जेक्टिव हो गया, बट हाउ डू वी मेजर द इम्पैक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। और गाइस, और क्या क्या किया आप लोगों ने? अंशुल, आपका क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। आपका, मैडम आपका क्या नाम है? सर अंशुल सरावगी। हाँ जी, बताइए। सर हमने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हम्म। सर जो बायोमेट्रिक शीट हमारी आती थी सर, उसमें हमारी अटेंडेंस आती थी। हम्म। मैनुअली मुझे कैलकुलेट करना पड़ता था कि कौन कितना लेट आया, उसके अकॉर्डिंग सैलरी कितनी है। सर तो मैंने इंस्ट्रक्शंस में सबका इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इस एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है। अगर लेट आता है तो हम कितना डिडक्ट करते हैं, ऑल आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने इंस्ट्रक्शंस में डाल दिया। सो एवरी मंथ नाउ आई एम पुटिंग द पिक्चर ऑफ द बायोमेट्रिक शीट एंड वो कैलकुलेट अपने आप कर देता है। सर सेकंड हमने किया कि हमारी जो कैटलॉग हम बनाते थे सर, उसमें हम शूट करवाते थे, 10 पिक्चर्स कैटलॉग बनवाते थे। सो आई हैव पुट द 10 पिक्चर्स इन द प्रोजेक्ट। सो एवरी टाइम वी डू अ न्यू शूट हमें न्यू कैटलॉग बनवाना पड़ता था। सो आई हैव पुट द पिक्चर्स इन द प्रोजेक्ट। So whenever there is new shoot, I just put additional one that picture and it automatically makes a new catalog. So मैंने पहले वाली डाल दी 10. So whenever there is a new shoot, I delete one and I add one. So automatically creates a new catalog. And sir ऐसे 2-3 और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, but these two are the majorly working good for us as of now. वेरी गुड, वेरी नाइस। विशु, आपने क्या किया? सर पहले जो क्लाउड से हम तो डायरेक्टली गाइस, सब लोग पहले कान बंद कर लो, अभी विशु ने जो जो कर लिया होगा उसे डरना नहीं है, नहीं क्योंकि नहीं मेरे को सर, ऐसा लग रहा है कि विशु ने बहुत एकदम खींच दिया है पिछले 2 हफ्ते में। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैंने भी हाँ। बेसिक ही करा सर अभी तो। क्योंकि पहले ना सर क्लाउड में हम चीजें डायरेक्टली डालते थे। अब हाँ। जैसे कि हम एआई की ट्रांसक्रिप्शन के लिए मैं ना एनालिसिस कराता था, उसका एक प्रोजेक्ट बना दिया। कोई भी हम इमेज जनरेशन के लिए कुछ काम करते थे, उसका प्रोजेक्ट बना दिया। अभी जैसे कि अटेंडेंस के लिए था, उसका भी एक प्रोजेक्ट बना दिया। ऐसे ना जो जो रेगुलर हमारे काम होते थे ना, तो हमने सबका एक एक प्रोजेक्ट बना के साइडलाइन कर दिया। एंड आर्टिफैक्ट्स में मैंने एक अपना नेटवर्थ बिल्डर बनाया है, जैसे पिछली बार सर ने दिया था। तो एक मैंने वही पीआई बिल्डर बनाया है। एंड मतलब बाकी सर आर्टिफैक्ट्स में ना मुझे वो ऑफलाइन रहता है ना सर, ऑनलाइन तो मतलब वो डेटा बाहर से एक्सट्रैक्ट तो नहीं कर सकता ना आर्टिफैक्ट। अभी समझ में आएगा धीरे धीरे, अभी हमने एक कॉन्सेप्ट समझा आर्टिफैक्ट का, उसके ऊपर बिल्ड करेंगे अभी और। ठीक है। हम्म। बस मैं इसके अलावा मैं सोच रहा था और क्या करूं, बट मुझे कोई ज्यादा ना यूज केस अभी मुझे नहीं दिखा। अभी आएगा, आएगा। तो फिलहाल बस यही करा सर। यस गाइस, हम में से तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करने के बाद भी वी विल कम टू दैट पॉइंट वे विल फील कि यार अब एआई को और कैसे यूज करें, एआई का और यूज केस क्या है। बट जब अभी आई विल गिव यू अ फ्रेमवर्क कि हाउ टू फिगर आउट कि व्हाट्स द इम्पैक्ट ऑफ एआई इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन टू स्टॉप, बिकॉज जितना इम्पोर्टेंट स्टार्ट करना है उतना इम्पोर्टेंट स्टॉप करना भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम करते चले जाते हैं बट रुक ही नहीं पाते कि बस अब हो गया, इतना ऑटोमेशन और एआई बहुत है। सो उसके बारे में भी हम समझेंगे। यस पंकज, क्या किया आपने लास्ट 2 वीक्स? अनम्यूट करके बताओ। हाँ जी। Hi, sir. Morning. How are you? गुड गुड पंकज, बताओ क्या Uh, किया? so, not last 2 weeks, but I think, like so many others, I've been one of your most ardent fans and followers. So, I've been romancing with Claude for many months now since we were in BMP, and that romance turned into like a very hectic love story. So, I started building a very serious project where I was feeding a lot of data and built a massive, gave it colossal amounts of data and started doing some amazing work with it. But I had a bit of a heartbreak moment going with that analogy. One day, in an effort to do a bit of spring cleaning, I had like multiple conversations and projects going. I started sort of stupidly enough deleting a bit of stuff to clean up some conversations. And I don't know what I did. I don't want to explain too much in detail, but I ended up deleting a lot of the stuff that I built because I deleted some projects rather than conversations. And I don't want to explain because I seem a bit silly to have had done that.
But basically, I lost everything that I built in these last 4 or 5 months. And I think like a little knowledge is a dangerous thing, if you know what I mean. And I don't know how I found myself in that spot. So I went in a bit of a sulk for about a month and a half and started to, sort of get off AI. Like, I'm not going to do this again, and I'm not going to be in a position where I lose everything that I build. So it might have been a very silly reason why I found myself in that spot, but how I don't even know what my question is. I think I'm just sort of ranting and sort of offloading to you that sometimes you build things and you don't know how to build them well, and it came crumbling down in a moment, and I didn't know where to start again. But I'm back at this course, and hopefully we'll get back अभी into अभी it. ब्यूटी होगी रीबाउंड के अंदर, अभी जब ये रोमांस लव स्टोरी और फिर उसके बाद में ब्रेकअप हो गया है, अभी इसके बाद Yeah. रीबाउंड भी आएगा, उसको तरीके से Yeah. करेंगे इस बार। बट देखो ये तो Yeah. बिल्कुल, मैंने एक बार अपनी 10-12 साल की व्हाट्सएप की चैट उड़ा दी थी, तो ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि वो किसी के साथ भी हो सकता है ये कि यू कैन डिलीट Right. योर स्टफ, राइट? बट अगेन हम लोग we will be creating systems जो कि क्लाउड के इकोसिस्टम से बाहर होगा, which will be portable, you will be able to back it up, you will be able to run it on any system. So फिर क्या होता है कि then you're not dependent on any one software per se, and I prefer doing things like that जहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, चाहे वो गूगल कीप ही क्यों ना हो। तो तो we will be doing that, and we will be talking about that, and I'll also write about it now that you have शेयर दिस थिंग विद मी। तो वो टेक एसेंशियल्स पे इसका भी मैं पोस्ट डालता हूँ कि हाउ डू वी मेक श्योर कि ये सब ना हो हमारे साथ। Okay. Thank you ग्रेट, so much. ग्रेट, ओके। एंड नेक्स्ट टाइम जो बिल्ड होगा पंकज, वो विद द न्यू इन्फॉर्मेशन जो बिल्ड होगा, द न्यू टेक्निक्स दैट यू विल लर्न ओवर द नेक्स्ट जी. फ्यू वीक्स, तो दैट विल बी इवन मोर पावरफुल। तो जो डिलीट हुआ है वो बहुत छोटा सा लगेगा उसके सामने। Okay. यस, Thank you. ओके, ओके, ग्रेट। सो गाइस देखो, अभी ना आज पिछले दो 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 वर्कशॉप्स के अंदर मैं आप लोगों को क्रोनोलॉजी बता रहा था। आज हम मैं आपको पिछली कुछ वर्कशॉप से 2022 एंड से जो चीज शुरू हुई वहां से आगे लेके आ रहा था। हम लास्ट वर्कशॉप में भी आई थिंक 2025 के एंड तक पहुंचे थे, एक्चुअली एंड भी नहीं, अर्ली 2025 ही पहुंचे थे। सो जितनी प्रोग्रेस मैंने आपको बताई दैट वाज अर्ली 2025। अब कहानी यहां से इंटरेस्टिंग होती है। सो फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन, अब यहां से जो चीजें हुई ना, देखो जब हम 2022 से 25 के बीच में आ रहे थे तब ज्यादातर लोगों को ना तो कुछ खास यूज केसेस पता थे, ना ये पता था कि अभी एआई बन तो गया लेकिन इसका करना क्या है, और लोग इसको यूज कैसे करेंगे, और लोग यूज करेंगे तो हम जनरल पॉपुलेशन को कैसे यूज करवाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस समय पे। लेकिन धीरे धीरे जब प्रोडक्ट्स लॉन्च होते गए, टूल्स लॉन्च होते गए, क्लॉड और चैट जीपीटी वगैरह में खुद ही इनके सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस होते गए, तो देन चीजें आई, चीजें गई। कुछ चीजें फॉर एग्जांपल जैसे ओपन एआई का मॉडल था सोरा, वीडियो जनरेशन, वो हम सब लोगों ने सुना होगा, तो वो आया और चला भी गया, राइट? बहुत सारी चीजें आई और गई, लेकिन 2025 के बाद से चीजें मैच्योर होनी शुरू हो गई, राइट? तो 2025 के बाद का जो स्टोरी है वो आज हम सुनेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड देन सो दैट वी विल बी एबल टू यूटिलाइज ऑल दीज थिंग्स, और फिर लगेगा कि हाँ अब हम कुछ करना शुरू कर चुके हैं। मैंने वो जो पोल डाला था व्हाट्सएप के ऊपर, तो उससे मेरे को थोड़ा समझ में आया था कि आप लोग अभी किस पोजीशन में हो। मैंने पोल डाला था कि भाई अभी तक जो हमने करा उसमें से कितने लोगों को कितना चीज़ें ऑलरेडी आती थी, कितनों के लिए न्यू था। आई कैन सी कि प्रैक्टिकल चीज़ें कम लोगों को पता थी उस समय तक भी। अब आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने आप लोगों से ना जो बात करी थी वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की करी थी, जो कि टेक्स्ट जनरेट करते हैं। अभी तक जितनी भी चीजें हमने करी, अगर मैं प्रोजेक्ट्स बनाने की बात करी तो प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम टेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे थे, या हमने जब आर्टिफैक्ट्स की बात करी तो आर्टिफैक्ट्स भी टेक्स्ट जनरेशन ही है, बेसिकली कोड इज आल्सो टेक्स्ट, राइट? गाइस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिर्फ प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स हैं,
So there are no secondary participants in the WhatsApp group. तो I'll post in the WhatsApp group किसका क्या करना है, कैसे करना है, अभी उसको इग्नोर करो. I'll help you out with this. तो अभी एक बार जरा ही समझते हैं. कैन वी कम बैक टू दिस? अच्छा गाइस, आप लोग रेडी हो? स्टार्ट करूं फिर मैं? हम्म. यस सर, सर यस स्टार्ट Yes, करे सर, sir. स्टार्ट जो नहीं sir. आएगा वो नहीं पाएगा, चलो, यस सर, यस जो सर. आएगा वो पाएगा। वेरी गुड. यस सर. सो प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने टेक्स्ट जनरेशन की बात करी, लेकिन अगर हम जनरेटिव एआई देखें तो आई थिंक अर्ली या मिड 2023 के अंदर एवरीवन वाज वांटिंग कि यार हम लोग कोई वॉइस एजेंट बनाए, यू नो, कि जैसे हम एक ऐसा एआई हो हमारे पास में जो फोन कॉल्स कर सके, फोन कॉल्स कर सके. मैंने 2023 में जब पहली बार एआई मास्टरी प्रोग्राम हुआ था, तो उस समय पे मैंने इसका डेमो दिखाया था वॉइस कॉल्स का. बट उस समय पे वो बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही न्यू था उस समय पे, इन द सेंस बहुत ही इन्फेंसी में था अपने. सो गाइस, अपने माइक का ध्यान रखो. विनीत म्यूट कर देना अगर वो होता तो. सो उस समय कैसे होता था कि देयर वर सम मॉडल्स जो कि वॉइस को, यानी कि स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे. स्पीच टू टेक्स्ट, एसटीटी, राइट. कुछ मॉडल्स थे जो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे, और आज भी वही मॉडल चल रहा है स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए. आज जो मैंने आपको विस्पर फ्लो बताया, तो विस्पर फ्लो इज बेस्ड ऑन अ मॉडल कॉल्ड विस्पर. विस्पर एक मॉडल है जो कि ओपन एआई ने बनाया है बेसिकली, जो कि क्या करता है, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है. स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट तो करता ही है, साथ में ट्रांसलेट भी करता है. सो स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाला मॉडल जो है, दैट वाज सेपरेट फ्रॉम जो बाकी हम जीपीटी वगैरह यूज कर रहे थे. जीपीटी वाज जनरेटिंग टेक्स्ट, राइट, कि टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं हम. स्पीच टू टेक्स्ट वाज कि वॉइस को हम कन्वर्ट कर रहे हैं टेक्स्ट के अंदर. तो जब हम वॉइस कॉलिंग का फीचर क्रिएट करते थे उस समय पे, तो क्या होता था कि स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल हम लेते थे. स्पीच टू टेक्स्ट मॉडल का को हम कनेक्ट करते थे किससे? टेक्स्ट वाले मॉडल से, जो कि टेक्स्ट बेस्ड एआई मॉडल था. यानी कि पहले हमने विस्पर के अंदर फोन कॉल पे जो आदमी कुछ बात कर रहा है उसकी बात हमने ली, वॉइस ली, उसको कन्वर्ट किया टेक्स्ट के अंदर, फिर उसको भेजा हमने किसी टेक्स्ट वाले मॉडल को, यानी जीपीटी 4 को भेजा फॉर एग्जाम्पल, राइट. उसके बाद जीपीटी 4 ने इसका आंसर दिया, और उसके बाद में हमने फिर एक और मॉडल यूज किया, टेक्स्ट टू स्पीच, विच कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू स्पीच. यानी कि अगर मैंने टेक्स्ट डाल दिया तो उसको वॉइस में कन्वर्ट कर दे. बट वॉइस नहीं, इट वाज स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच में कन्वर्ट कर दे. तो उसके लिए देयर वाज अनदर मॉडल, उस समय पे बहुत ज्यादा फेमस था, 11 लैब्स. तो अभी आज भी दे आर डूइंग रियली गुड. सो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल वाज 11 लैब्स का मॉडल, व्हिच यूज्ड टू कन्वर्ट एनी टेक्स्ट इनटू स्पीच. तो क्या होता था कि हम वॉइस कॉल करने का सिस्टम बना सकते थे, बट हमको 3 डिफरेंट सिस्टम्स आपस में स्टिच करने होते थे. कि भाई विस्पर लिया, जिसने पहले मैंने बोला कि भाई हाय हाउ आर यू, उसको उसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेक्स्ट के अंदर. और फिर टेक्स्ट को उसने भेजा जीपीटी 4 को. जीपीटी 4 को बोला कि भाई यूजर कह रहा है हाउ आर यू, उसका क्या रिस्पॉन्स दे. तो उसने बोला हाय आई एम फाइन, हाय आई एम फाइन बोला इसने. अब हाय आई एम फाइन को मैंने भेजा 11 लैब्स पे. 11 लैब्स ने को बोला मैंने कि भाई हाय आई एम फाइन को स्पीच में कन्वर्ट कर दे. तो इसने इसको स्पीच में कन्वर्ट किया, और वो हमने यूजर को वापस भेजा कि भाई हाय आई एम फाइन. तो कैन यू सी कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस थी. मतलब इट यूज टू टेक, सो इट इज फर्स्ट इट इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड देन बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड देयर आर सो मेनी हॉप्स इन्वॉल्व, तो इट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. तो जब हम ऐसे किसी एआई असिस्टेंट से बात करते थे फोन के ऊपर, तो जब आपने बोला हेलो, उसके 2-3 सेकंड बाद आपके पास में रिप्लाई आएगा. तो इस तरीके के सिस्टम्स उस समय पे बन रहे थे. आर यू गेटिंग दिस गाइस? कि उस समय पे हम वॉइस वाले एजेंट्स बना पा रहे थे, लेकिन इट वाज बाय लिंकिंग मेनी डिफरेंट टूल्स टुगेदर. समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है कोई मन में? तो प्रॉब्लम क्या हो रही थी इससे, कि इसमें लेटेंसी आ रही थी, और बहुत ही
अननेचुरल सा था वो फोन कॉल्स, राइट। हाई हाई लेटेंसी का एक बहुत बड़ा एक इशू था, क्योंकि GPT-4 याद है मैंने आपको स्पीड दिखाई थी कि भाई GPT-4 पे जब हम बात करते करते थे, जब जब नया नया ये सब आया था, तो द स्पीड वाज आल्सो वेरी स्लो। आज के टाइम पे जो हम मॉडल्स देखते हैं तो वो जल्दी से हमको डेटा दे देते हैं, राइट, यानी जल्दी से टेक्स्ट जनरेट करके दे देते हैं, बट इनिशियल जो मॉडल्स थे वो टेक्स्ट जनरेट करने में टाइम लगाया करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मॉडल्स आने लगे जो कि बहुत स्पीड में टोकन्स जनरेट करते हैं, मतलब बहुत स्पीड में रिस्पॉन्स देते हैं। फिर मॉडल्स आने लगे जो कि बहुत स्पीड में रिस्पॉन्स देते हैं। याद है मैंने आपको दिखाया था ग्रोक, जिसमें 500-600 टोकन्स पर सेकंड की स्पीड चल रही थी, कि उसको बोलो और बोलते ही सीधा टेक्स्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्पीड इसकी बढ़नी शुरू हो गई। तो उस समय पे, एंड गाइस ये फोन नंबर क्यों डाल रहे हो चैट बॉक्स में? नो वन इज लुकिंग एट इट। आई एम टर्निंग ऑफ द चैट बॉक्स फॉर अ मोमेंट सो दैट पीपल कैन स्टॉप डूइंग दिस, राइट। तो स्पीड स्पीड जो है, लोगों ने सोचा कि इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर मॉडल स्पीड से जवाब देना शुरू कर दे तो मे बी वॉइस एजेंट्स जो है वो रियलिटी बन जाएंगे। कि वॉइस एजेंट्स जो है वो फिर उसके बाद में अगर मैं हेलो बोलूंगा तो उसके 1 सेकंड बाद रिस्पॉन्स आएगा, तो तब तब भी इट विल बिकम डुएबल, कि जल्दी से विस्पर जो है वो उसको ट्रांसक्राइब कर दे, फिर जीपीटी उसका आंसर दे दे और जल्दी से 11 लैब्स उसको वापस वॉइस में कन्वर्ट कर दे, तो लेटेंसी कम से कम आएगी, तो वी कैन डू दिस। बट प्रॉब्लम वाज, देयर वाज वन मोर प्रॉब्लम। क्या लग रहा है इसके अंदर और क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस पूरे सिस्टम के अंदर? कि पहले हम स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हैं, फिर हम एक जीपीटी को वो टेक्स्ट दे रहे हैं, फिर जीपीटी हमको टेक्स्ट जो दे रहा है उसको हम टेक्स्ट टू स्पीच कर रहे हैं। लेट्स इमेजिन कि ये बहुत ही हाई स्पीड से हो रहा है, मतलब 10x स्पीड से हो गया, ये भी 10x स्पीड से हो गया, ये भी 10x स्पीड से हो गया, और कोई लेटेंसी नहीं है इस पूरे काम को करने में। तो क्या प्रॉब्लम आ रही, तब भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है इस पूरी प्रोसेस के अंदर? सर कॉन्वर्सेशन चेंज हो जाएगी। हम्म। कॉन्वर्सेशन चेंज हो सकती है। मतलब? मतलब कि जहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था हम्म। और एंड में आ जाते कुछ उसके वर्डिंग चेंज हो गए। नहीं, Chinese whispers. इसमें हिस्ट्री तो पूरी मेंटेन करता है कि क्या बात हुई थी, कैसे बात हुई थी, तो हिस्ट्री इज मेंटेन। पर हर स्टेज पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है। कहीं पे लेवल लैब्स यूज हो रहा है, कहीं पे ओपन हाँ, एआई। मतलब इसमें विस्पर यूज हुआ, इसमें जीपीटी, इसमें 11 लैब्स। सर वो एक चैलेंज नहीं आएगी कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ रहा है? अगेन टेक्निकल चैलेंज होगा, बट उसका यूजर एक्सपीरियंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो जो कंजम्पशन फोन ऑफ कर रहा है बढ़ता है। उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली हो जाएगा। कॉस्टली तो है, नंबर ऑफ कॉस्टली इज तो करेक्ट, कॉस्टली तो था, अब तब भी और आज भी है। सर 3 कॉन्टेक्स्ट मॉडल्स को ट्रेन और करने इवन पर विंडो बहुत सारे टोकन्स भी बहुत यूज होंगे बिकॉज एवरी एआई इज टॉकिंग टू ईच अदर, तो सो मेनी कन्वर्सेशंस फॉर वन थिंग। अब एक सर बात सोचो। सर एक भी गलत इंटरप्रेट हो गया तो पूरा रिजल्ट गलत हो जाएगा। हाँ, एक सेकेंड। सो हाँ, करेक्ट। सो सोचो मैं आपको बोल रहा हूँ रोको मत जाने दो, और एक बोल रहा हूँ रोको मत जाने दो। तो अगर मैं स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो इट विल लूज इट, वो तो रोको मत जाने दो ही लिखेगा 4 वर्ड्स। हाउ विल द एआई जो टेक्स्ट को प्रोसेस कर रहा है उसको कैसे, हाउ विल इट अंडरस्टैंड किसका कॉन्टेक्स्ट, मतलब वो किस टोन में बोल रहा है, पॉज कहाँ पे दिया, किस इमोशन के साथ में बोल रहा है। एक मैं बोलूं हेलो और एक बोलूं हेलो, तो उसको नहीं पता लगेगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आर यू गेटिंग द पॉइंट गाइस? कुछ फर्क तो रहने दो सर, एआई और हम लोग हैं। तो इसमें डिफरेंस पता लगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस पूरे सिस्टम के अंदर, कि क्योंकि टेक्स्ट प्रोसेस हो रहा है तो इसलिए इट कांट अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे पॉज दिया जा रहा है लैंग्वेज में, क्या इमोशन के साथ, क्या टोन के साथ बोला जा रहा है। देन सडनली वन डे, और पता है ये सब बहुत तेज हो रहा था बाय द वे, मतलब इट वाज हैपनिंग लाइक सो क्विकली कि आई वाज लाइक कि बीपीओ तो खत्म, मतलब कॉल सेंटर्स तो खत्म बहुत ही जल्दी। बट अभी थैंकफुली अभी कॉस्ट इतनी नीचे नहीं आई है, तो इसलिए अभी भी कॉल सेंटर्स का धंधा चल रहा है। बट पॉइंट बीइंग कि बहुत जल्दी ही, आई थिंक इट वाज 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर और नवंबर,
सो उस समय पे GPT-4o जब आया, तो ये ओ का क्या मतलब था? ओमनी, मतलब कि दिस मॉडल was trained not only to understand text or to process, to take text as input, it can also take voice as input. मतलब कि हमको एक ही मॉडल मिल गया जो कि सीधा वॉइस ही अपने अंदर ले सकता है। मतलब मैं अब एआई से बात कर सकता हूं सीधा। तो उस समय पे याद है वो हमारे पास में ऐप के अंदर ऑप्शन आ गया था रियल टाइम बात करने का, कि भाई वो फोन कॉल कर सकते थे चैट जीपीटी के साथ में। किसी ने ट्राई किया है ऐसे कभी ये? यस सर, करा है सर। गाड़ी वो में ऐड भी देते हैं ना। हम्म। सो उस समय पे फीचर आने शुरू हो गए कि यू कैन नाउ टॉक टू योर एआई और वो तुरंत वहां से रिप्लाई भी देगा। तो जेमिनाई GPT-4o। लाइव आ गया था। हाँ करेक्ट, मैंने आपको शायद फर्स्ट वर्कशॉप के अंदर दिखाया था वो लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ, जब क्लाउड बेसिक्स हुई थी बहुत बहुत टाइम पहले, के फॉर्म बनाना सिखा रहा था वो। सो GPT-4o के अंदर वॉइस वॉइस का जब सिस्टम आया, सॉरी, ये सर एलेक्सा और गूगल होम्स जो आए थे, ये 10-12-15 साल पुराने सिस्टम्स हैं। दे ऑल्सो वर लाइक यू कुड टॉक टू देम। हाँ बट दे ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल जो मैंने ऊपर बनाया, बट उसमें गॉट इट, हाँ। हाँ बट उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो यहाँ पे जो हम जीपीटी यूज कर रहे हैं, द मॉडल दैट दे यूज्ड टू यूज वाज वेरी लिमिटेड। मतलब बहुत कम, उसमें सिर्फ सिर्फ इंटेंट सर्च करके बेसिकली वो, कि अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसका इंटेंट क्या होगा उसके बेसिस के ऊपर एक्शन करता था, कीवर्ड्स पहचानता था खाली। सो नाउ नाउ द थिंग इज कि GPT-4o तो आ गया जो कि सीधा आपकी वॉइस सुन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रिस्पॉन्ड तो अभी भी टेक्स्ट में ही कर रहा है। तो फिर से हमको कुछ टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए। GPT-4o let me just verify because it was too long ago. Yeah, so GPT-4o, so अगर GPT-4o के अंदर not just it was accepting voice as an input, but it was also able to produce voice as an output. मतलब कि GPT-4o जो है वॉइस का इनपुट भी ले रहा था एंड वॉइस का आउटपुट भी ले रहा था, बट अगेन द प्रॉब्लम वाज लेटेंसी। मतलब कि मॉडल्स जो हैं वो धीरे धीरे टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं, राइट, धीरे धीरे टेक्स्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो जब वो जितनी देर में पूरा टेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा, जब पूरा टेक्स्ट प्रोड्यूस कर लेगा तब वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसके बाद GPT-4o के बहुत जल्दी जब लोगों को समझ में आ गया कि हाँ ठीक है, लोग ये इस तरीके से बेटर वॉइस के सिस्टम हम बना पा रहे हैं, इसके बाद देन केम अनदर मॉडल कॉल्ड GPT-4o रियल टाइम। तो GPT-4o रियल टाइम के अंदर क्या था कि बिल्कुल ही मतलब इट बिकेम रियली सुपर फास्ट। अगर हम बात करना चाहें एआई से तो वो बहुत 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 फास्ट हो गया और ऑलमोस्ट रियल टाइम हो गया। तो दैट गेव राइज टू दीज वॉइस एजेंट्स। अगर आप आज डिस्ट्रिक्ट ऐप पे जोमेटो की डिस्ट्रिक्ट ऐप है, उसके ऊपर आप कोई बुकिंग करते हो या और भी कई जगहों पे बुकिंग करते हो, तो आपके पास में फोन जो आएगा वो एआई फोन करता है आपको। आपके पास में जो फोन आता है तो वो एआई कॉल करता है कंफर्म करने के लिए आपकी बुकिंग। सो नाउ वी डू हैव वॉइस एजेंट्स, और वो आम कंपनियां, नॉर्मल कंपनीज जो हम डे टू डे जैसे इंटरेक्ट करते हैं, तो कंपनीज उसको यूज कर रही हैं। आप में से किसी ने यूज करा है क्या वॉइस एजेंट? सर वॉइस एजेंट यूज तो नहीं किया, लेकिन एजेंट से बात जरूर करी है। मैंने उसमें ट्राई किया उसमें भी था। थोड़ी सी लिमिटेशंस है भी, लेकिन लिमिटेशंस तो अभी हैं, करेक्ट। लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि रियल टाइम में बात करने के लिए द मॉडल इज नॉट वेरी स्मार्ट, बिकॉज द मॉडल हैज टू बी एफिशिएंट। तो एफिशिएंट मॉडल की वजह से इट इज नॉट रियली स्मार्ट, इट्स नॉट रियली स्मार्ट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं
तो इफ यू लुक एट द स्क्रीन, तो कुछ जैसे मैंने कीवर्ड्स ही वो ले आपको, पाता है बस, और ये बहुत क्लियर स्पीच में ही ले पाता है। हाँ, सो अगर इफ यू लुक एट दिस, एक सेकेंड, सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको इसमें प्लेग्राउंड दिखाया था जिसके अंदर चैट करके दिखा रहा था, वैसे ही ऑडियो का भी, रियल टाइम एआई का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आई कैन क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ असिस्टेंट, लाइक ट्रबल शूटिंग एजेंट, लैंग्वेज ट्यूटर, कार को पायलट, फ्रेंडली असिस्टेंट, वट, तो आई कैन create an agent, a voice agent, by giving it some instructions के always greet the person by saying that hi, I am Amit, but be firm in your voice. So but be firm, the tone has to be firm, right? तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आई कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू द एआई कि भाई रियल टाइम बात करनी है यूजर से, एंड आई कैन सेट अ लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई कि नॉर्मल टर्न डिटेक्शन करना है कि सिमेंटिक करना है, या फिर टर्न डिटेक्शन करना ही नहीं है, नॉइज बंद होगी उससे करना है। सो लॉट ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस ओवर हियर, आई एम जस्ट शोइंग यू कि लोग किस तरीके से बिल्ड करते हैं, बैकएंड कैसा दिखता है, हमको ये करना कुछ नहीं है, ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सको। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग दिस टू यू कि आई कैन नाउ क्रिएट दीज agents and I can start a session with them. Hi, I'm talking to you about this new microwave that I bought. Hi, I am Amit. Hi, I am Amit. Let's walk through a few quick checks on your microwave's controls together. Hi, I am Amit. So you see कि it is not really smart, मतलब ऐसा नहीं है कि it's too smart। इसके अंदर मॉडल जो है जीपीटी रियल टाइम यूज हो रहा है यहाँ पे, देन रियल टाइम विस्पर यूज हो रहा है। so there are lot of different नॉब्स अभी तक इसके अंदर। तो जब जब लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अभी वॉइस एजेंट हम बना सकते हैं क्या, तो एज यू कैन सी कि इट इज देयर बट इट्स नॉट देयर येट। तो मे बी थोड़ा और टाइम हमको लगेगा वहां तक पहुंचने में जहां पे हम सक्सेसफुल वॉइस एजेंट्स बना के रोल आउट कर सके। आर यू गेटिंग दिस गाइस कि वॉइस एजेंट्स बन गए हैं, आ चुके हैं, लोग यूज भी कर रहे हैं, बट इट्स नॉट स्टिल देयर जहां पे हम बोलें कि हम अपने आप को रिप्लेस कर दे वॉइस एजेंट से, ऑर्डर ले ले वॉइस एजेंट, और वेंडर से भी फॉलो अप कर ले वॉइस एजेंट, स्टाफ से भी फॉलो अप कर ले वॉइस एजेंट। तो अभी वहां तक नहीं पहुंचे, बट सून वी विल बी देयर। सर तो ये डायरेक्ट ही मॉडल आएगा या फिर मतलब लोग इसको ट्रेन वगैरह नहीं कर सकते, जैसे आपने एलएलएम बताया था? लोग ट्रेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट समथिंग लाइक 11 लैब्स, मैं आपको 11 लैब्स दिखाता हूँ। 11 लैब्स के अंदर अब तो इन्होंने लिटरली वीडियो जनरेट करने का भी सिस्टम क्रिएट कर दिया है। सो इफ यू लुक एट दिस, तो यहाँ पे वी कैन, सो देयर आर सो मेनी वॉइसेस जो हम आजकल यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, और बहुत सारे शॉर्ट्स जो होते हैं वो इन वॉइसेस से बने हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल, तुम्हें तो हर चीज का जवाब आता है भाई, जैसे गूगल हो। मजाक कर रहा हूं लेकिन इस आवाज का उपयोग करें क्योंकि इसमें बहुत सारी मॉड्यूलेशंस हैं, इसलिए कुछ ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, सो यू सी मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वॉइस है, बहुत सारी है। एंड इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन वॉइस, मतलब आप अपनी खुद की वॉइस क्लोन कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग 10 सेकेंड्स ऑफ ऑडियो। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूं एंड इफ आई से, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है जी, नॉर्मल चैट जीपीटी और ये जो जो आप प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जी? सो सो बताता हूँ, एक सेकेंड पहले मैं ये दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर यू कैन जस्ट क्लोन योर वॉइस इन 10 सेकेंड्स। तो अब अगर मैं, अब आई डोंट नो कि मेरे को इसके अंदर डिफरेंट चीजों की बात करनी है या फिर आई कैन जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग। और यहाँ पे इसमें लिखा है कि सिर्फ 10 सेकेंड की ऑडियो की रिक्वायरमेंट है, और 9 सेकेंड हो चुके हैं और अब 10 भी हो चुके हैं। तो अब लेट्स सी, देखें कि इतनी सी आवाज से कैसे क्लोन कर पाता है ये।
आंख सिर्फ वही देखती है जो मन समझने के लिए तैयार होता है. That's weird. Finish. अब जनरेट स्पीच करके देखते हैं. So let's generate some speech. Let's narrate तुम a मुझे story. खून दो. In a quiet village where the sky brushes the fields. I think this is not that voice. सर मैड साइंटिस्ट ट्राई करिए सर. In a quiet village where the sky brushes the fields in hues of gold, young Mia discovered a map leading to It's nowhere near to my voice, but हाँ 10 सेकंड में ही करी थी तो इतना ही हुआ. बट अगर शायद 30 सेकंड करता तो ज्यादा क्लोज होता. But the point is कि you can now also use these models to do voiceovers in your videos, create videos, clone your own voice if you want to by using a little bit more audio. So, but the point is कि ये सारे models भी आ चुके हैं. This is also generative AI. सर हेजन वगैरह भी तो कर ही रहे हैं ना सर, यही सेम काम. Hagen भी कर रहा है, 11 Labs भी कर रहा है. There are a lot of different tools जो सेम काम कर रहे हैं. So, मैंने अपनी वॉइस करी थी क्लोन, तो मेरा कुछ 10 से 15 मिनट्स का उन्होंने पूरा एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था, मेरी वॉइस को प्रॉपर क्लोन कर दिया था 11 लैब्स ने. हाँ तो मैंने पता ट्राई हो गया. हाँ अगर लंबे उससे करते हैं तो हो जाता है. बट अगेन गाइस, सो लेट्स नॉट डाइग्रेस. द एंटायर पॉइंट इज दैट एआई जो है सिर्फ टेक्स्ट कंज्यूम करने की बजाय और टेक्स्ट जनरेट करने की बजाय जो हम अभी तक कर रहे थे वो टेक्स्ट दे रहे थे जीपीटी को और टेक्स्ट वापस ले रहे थे उससे. तो आई वांट टू टेल यू कि अब वी कैन आल्सो डू वॉइस. we can talk to our AI आवाज से and it can also respond back to us in voice. मतलब अगर आप फोन के अंदर अपनी क्लॉड की ऐप भी खोलोगे तो वहां पे ना 2 बटन्स होंगे. एक तो माइक बना होगा और उसके साइड में एक और बटन बना हुआ है. देखो ऐप के अंदर, क्लॉड की ऐप के अंदर 2 बटन्स हैं. एक तो माइक बना हुआ है. तो अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं आपको, हाँ रिकॉर्डिंग जैसा कुछ है. हाँ सो इफ यू लुक एट दिस, मैं स्क्रीन दिखाता हूँ आपको तो उसमें समझ में आएगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर मेरे पास में एक तो ये माइक का बटन बना हुआ है और एक ये यूज वॉइस मोड का बटन बना हुआ है. किसी ने ट्राई किया है क्या अभी ये? यस सर, ऑल द टाइम. हाँ सो वॉइस और इसमें फर्क क्या है कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस बटन तो व्हाटएवर आई एम सेइंग विल बी ट्रांसक्राइब्ड just like how I'm saying it. So if I say a quick brown fox jumps over a lazy dog, तो you can see कि इसने ये वगैरह भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है. So यहाँ पे लिखा हुआ जो मैंने बीच में बोला, तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा रिकॉर्ड करता है, वैसा का वैसा ट्रांसक्राइब करता है जैसे मैं बोल रहा हूँ. बट वॉइस मोड से थोड़ा सा चीज अलग होती है. यहाँ पे वॉइस मोड से क्या होता है कि इट विल ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू यू वॉइस के अंदर ही. Hi, how are you? Hey Kumar, I'm doing well. Thanks for asking. How are you doing today? Can you check if there is a flight tomorrow morning from Delhi to Kolkata? I want the flight to be in the first half, before 10, and not and I don't want Indigo. I'd love to help, but I can't actually search for live flight bookings or check real-time availability. You'd need to use a flight search site like So Claude is not doing this, but you can try the same thing on Gemini. Gemini पे करोगे तो it will tell you the flight की कौन सी है, 10 बजे से पहले की कौन सी है. Chat GPT पे भी करोगे तो वो भी बता देगा कि flight. So I usually use it for this purpose. For example, when I'm driving या फिर when I'm using my earphones, तो उस समय पे voice mode से I can check with the AI. ये usual चीजें हैं कि भाई ये रेस्टोरेंट में क्या मेन्यू है, फ्लाइट्स कब की है, क्या है, तो वो सब जो है जेमिनाई चेक करके बता सकता है. तो जेमिनाई के अंदर ये फीचर है कि वो इंटरनेट से भी कनेक्टेड है वॉइस. चैट जीपीटी के अंदर भी है. अगर यही चीज मैं चैट जीपीटी से पूछ कर ट्राई करूंगा, देखें. लेट्स ट्राई डूइंग दिस विद चैट जीपीटी आल्सो. सर क्लॉड में जो कनेक्टर्स होते हैं सर, उसमें काफी एप्स ये लोग ने इंटीग्रेट नहीं किए हुए इंडियन एप्स जो हैं उससे. तो इसका कोई फ्यूचर में सर आएगा ताकि क्लॉड जैसे अभी आपने बोला ये मेक माई ट्रिप और ये सब से कनेक्टेड नहीं है, तो ये फ्यूचर में हो जाएगा सर अपने आप ही? बिल्कुल बिल्कुल होगा. 100%.
100% होगा ये. It's just a matter of time. It will happen. एक बार अपने Gemini पे ट्राई करके देखो ये करने का. Try asking it for flights tomorrow. कहीं किसी लोकेशन से किसी लोकेशन पे. It is happening on. It करके happens. देखो सब लोग अपने अपने फोन पे. Gemini तो सबके पास है ना फोन के ऊपर. नहीं है तो डाउनलोड करो. So मैं स्पेन गई थी तो बार्सिलोना आई वाज न्यू टू दैट प्लेस. सो मैंने जेमिनाई को पूछा कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना, हाउ डू आई ट्रैवल. तो उसने मुझे स्टेप बाय पहले तो एक जिस्ट दे दिया कि इतना टाइम लगेगा और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दे दिया. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्रिस्प चीजें दे दी कि यू जस्ट फॉलो दी स्टेप्स एंड यू विल रीच दैट डेस्टिनेशन. 4-5 तरीके दे दिया हाउ यू कैन रीच. करेक्ट. सो जेमिनाई इज मोर फॉर दीस थिंग्स डे टू डे लाइफ में. करेक्ट. करके देखा. सर ये गूगल के एआई मोड में भी सेम रहेगा ना सर ये? हाँ बिल्कुल. जेमिनी बता रहे सर. जेमिनी बता रहे हैं ना. सर ऑडियो में प्रॉपर बता रहा हूँ. करेक्ट. तो यू कैन आस्क सेवरल थिंग्स लाइक दिस. मतलब जैसे जो रियल वर्ल्ड के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको मतलब इन द सेंस न्यूज़ पूछ सकते हो, फ्लाइट्स के बारे में पूछ सकते हो, तो ये सब चीजें पूछ सकते हो. सर वो जो मैं बात कर रहा था नॉर्मल चैट जीपीटी वाला जो है इस वाले प्लेटफॉर्म में क्या थोड़ा है डिफरेंस? सो मैं बताता हूँ. सो देखो क्या है ना कि जो हम चैट जीपीटी, क्लॉड और जेमिनाई यूज करते हैं तो वो एक प्रोडक्ट है जो इन कंपनीज ने बनाया है ताकि आम पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक, आम जनता इनके एआई को यूज कर सके. सो पीछे कौन से मॉडल्स चल रहे हैं, जैसे मैंने वीक 0 में बताया था कि जीपीटी, चैट जीपीटी के अंदर जीपीटी 4, 5 वो सब चल रहा है. एंथ्रोपिक के क्लॉड के अंदर क्लॉड ओपस और फेबल चल रहा है. जेमिनाई में भी जेमिनाई 3.1 और ये सब चल रहा है. सो ये सारे मॉडल्स का एक्सेस ये आम जनता को देते हैं इन देयर प्रोडक्ट. बट इफ एज अ डेवलपर और इफ एज अ बिजनेस यू वांट कि मैं अपने खुद के प्रोडक्ट के अंदर इंटेलिजेंस बिल्ड कर सकूं, तो ये हमको एपीआई का एक्सेस भी देते हैं. वो बोलते हैं कि आप अपने खुद के सॉफ्टवेयर के अंदर भी लगा सकते हो हमारा जो एआई है. तो अब हम जितनी कंपनीज देखते हैं ये napkin.com, LM स्टूडियो और सॉरी LM स्टूडियो, नोटबुक LM, तो ये सारी जो कंपनीज है ये उसी इंटेलिजेंस को लेके अपने प्रोडक्ट के अंदर बिल्ड करती है. अब नोटबुक LM तो गूगल का ही है, बट चाहे आप जेमिनाई यूज करो चाहे नोटबुक LM यूज करो, पीछे जो इंग्रेडिएंट है वो सेम है. I've also written a blog about this in detail. If you want, you can read that. मैं चैट बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ. ब्लॉग पोस्ट लिखा है इसके बारे में, तो ये एक बार पढ़ना. 11 लैब्स में बैकएंड पे ओपन एपीआई है. 11 लैब्स के अंदर उन्होंने खुद भी कुछ मॉडल्स क्रिएट करे हुए हैं टेक्स्ट टू स्पीच के, एंड बाकी दूसरे मॉडल्स भी यूज करने देता है वो. तो इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ ऑल. तो मोस्टली जो टूल्स जो हम सब्सक्राइब करते हैं ऑनलाइन, तो वो सब इन्हीं एआई मॉडल्स के ऊपर ही बने हुए होते हैं. चाहे आप कर्सर देखो, कर्सर ने भी अब अपने खुद के मॉडल्स बना दिए, बट ये इमर्जेंट, लवेबल, कर्सर, ये सारे भी उसी सेम इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, बट उसमें प्रॉम्प्ट्स वगैरह देके उसकी हार्नेस बना रखी है उन्होंने ताकि आम जनता अलग तरीके से उसको यूज कर सके. ओके, लेट्स नॉट गेट इनटू इट इन डेप्थ. तो अभी मैं आपको बता रहा था, वॉइस की बात कर रहा था मैं अभी आपके साथ में. सो वॉइस के अलावा देखो पहले क्या था कि पहले इनिशियली टेक्स्ट जनरेशन और इमेज जनरेशन मॉडल्स आए थे. टेक्स्ट और इमेज जनरेशन मॉडल्स आए थे, यानी कि आप टेक्स्ट दो तो वो टेक्स्ट के अंदर रिस्पॉन्ड कर देगा, और आप टेक्स्ट टू इमेज भी कर सकते हो. मतलब कि आप टेक्स्ट दो और वो टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर देगा मॉडल. राइट. तो टेक्स्ट को इमेज में मॉडल कन्वर्ट कर देगा. तो पहले क्या था कि जब मैं चैट जीपीटी के साथ में बैठ के इमेज जनरेट करता था तो मैं उसको बोलता था कि भाई ये इमेज जनरेट कर, उसने कर दी, लेकिन इट इज नॉट अलाइंड विद व्हाट आई वांट. तो फिर मैं क्या करता था, मैं उसको बताता था कि तूने जो इमेज जनरेट करी है इसके अंदर ये चीज ये चीज ये चीज मिसिंग है, तो इसको ऐड करके दोबारा एक और इमेज जनरेट कर. आई यूज्ड टू विश कि काश ये एआई समझ पाता कि मैं कि इसने क्या इमेज जनरेट करी है. अभी वो क्या कर पा रहा था एआई
वो सिर्फ टेक्स्ट को इमेज में कन्वर्ट कर रहा था। इस समय पे एआई क्या कर रहा था 2023 में कि इट वाज ओनली कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू इमेज, बट इट वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द इमेज इज। बाद में मॉडल्स आए जो कि इमेज टू टेक्स्ट कर सकते हैं। आई थिंक बाद में नहीं, साइमल्टेनियसली आ गए थे ये, जो इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं एक इमेज डालूं तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा कि भाई इस इमेज के अंदर क्या है, इसके अंदर पहाड़ दिख रहे हैं, आगे ग्रास है, झरना है, व्हाटएवर। सो इसको इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने वाले मॉडल्स भी आ गए थे। तो लोग क्या कर पा रहे थे कि अगर मान लो कि उनको कोई फोटो पसंद आई कि हाँ ये लैंडस्केप की फोटो है, तो लैंडस्केप की फोटो को उन्होंने दिया टेक्स्ट टू इमेज वाले इमेज टू टेक्स्ट वाले मॉडल में, उसने उनको टेक्स्ट दे दिया और उसके बाद में उस टेक्स्ट को मॉडिफाई करके उनको जो भी करना है कि भाई यहाँ पे सनसेट आ जाए सनराइज की जगह, और झरने का पानी जो है वो स्टिल हो जाए बजाय कि तेज फ्लो करने के। सो वो क्या करते थे कि मॉडल को टेक्स्ट देते थे जो जो उनको मिला इस इमेज से, और उसके अंदर अपना मॉडिफिकेशन करके फिर वापस इमेज जनरेट करते थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इट्स द सेम पाइपलाइन एज वॉइस वाला, बट फर्क ये है कि वॉइस की जगह इमेज है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि जैसे हमने वॉइस वाली बात करी थी कि वॉइस पहले स्पीच टू टेक्स्ट था, फिर जीपीटी के पास जा रहा है, फिर टेक्स्ट टू स्पीच जा रहा है। वैसे ही पहले कैसे था कि किसी ने इमेज टू टेक्स्ट किया, फिर जीपीटी के पास भेजा, और फिर वो टेक्स्ट टू इमेज हुआ। तो इस तरीके के मॉडल्स थे। लेकिन जीपीटी 4o के साथ में ये भी चेंज हो गया। व्हेन जीपीटी 4o केम, दिस थिंग आल्सो चेंज्ड। यानी कि नाउ AI can directly look at images. AI can directly look at images and also generate images. क्या समझ में आ रहा है? Sir, what do you mean by look at images directly? Look at images directly का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि ये इमेज है जिसके अंदर ट्रैफिक लाइट है, तो वो बजाय कि उसको टेक्स्ट की तरह देखे, वो उसको सीधा इमेज की तरह देख पा रहा है कि उस इमेज के अंदर क्या है, कि कौन सी चीज के अंदर कौन से कलर्स हैं, क्या है वो सब कुछ। वो जैसे हम लोग फोटो देखते हैं तो हम लोगों को पूरी इमेज दिख रही होती है, वो उस तरीके से पूरी इमेज देख पा रहा है बजाय कि उसका टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन समझने के। सो अगर मैं सर आप ये मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं जैसा पहले वॉइस सुनता था, इमेज देखता था, आदमी की तरह काम करना चालू कर दिया उसने। करेक्ट, मोटा मोटी बात ये कहना चाह रहे हैं। करेक्ट। पहले ऐसा था कि अगर वॉइस सुनेगा तो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा पहले, लेकिन वॉइस नहीं सुनेगा। फिर इमेज देखेगा तो पहले टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा कि भाई एक इमेज है, इसके अंदर एक कुत्ता भाग रहा है बैलून के पीछे, ऐसे उसने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। बट अब जब वो इमेज देख पा रहा है तो इट्स लुकिंग एट द एंटायर इमेज। फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट शो यू समथिंग, तो समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू मेक मोर सेंस ऑफ इट। सर आपके बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रहा है, कोई मेरे डिस्टर्बेंस आ रही बैकग्राउंड है में सर? नहीं, किसी और के बैकग्राउंड में आ रहा है। गाइस अपना माइक एक बार म्यूट कर लो सब लोग। सर म्यूट ऑल कर दो। हाँ, so let me show this to you. ये रवि आपके उसके पीछे से आ रहा है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, कौन सी इमेज की बात कर रहा हूँ। सो ये इमेज दिख रही है आपको सबको? हाँ जी। Yes. Yes, देख रही So now if I say, एक सेकेंड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं इसको आपको ये दिखाता हूँ। तो ये देखो, यहाँ पे फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा हूँ इमेज की, व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज। तो जो पहले के मॉडल्स थे वो इमेज को
इस तरीके से देखते थे कि भाई इट्स अ मिनिमलिस्टिक स्टॉक फोटो, यू कैन सी ड्रीम्स टाइम वाटरमार्क अक्रॉस द मिडल, showing a single translucent white balloon tied by a thin white string or ribbon to the back of the old wooden chair. लेकिन अब क्या है कि I can ask questions like this: what will happen if I cut the rope, cut the rope string? तो ये इमेज को देख, अब आप बताओ क्या होगा अगर अगर स्ट्रिंग को काट देंगे तो? ये टूट इमेज जाएगा। क्रिएट करके दे देगा, डायरेक्ट इमेज क्रिएट करके दे देगा नहीं, बिना अगर किसी मैं text अगर सर मैं ये आंसर करेगा ये बैलून उड़ जाएगा। देखा, सर अब उड़ेगा नहीं ना आप सर, कहीं बंधा नहीं उड़ेगा होगा। नहीं क्योंकि वो बंदा ही नहीं हुआ। तो वही कह रहा है कि probably nothing, and the string itself is the evidence. Look at how it hangs, a lazy slack curve draping down to the seat. If that balloon had positive this thing, the string would have been pulled because the balloon would have been straining upwards against its anchor. A slack neither means zero tension, which means zero net lift. तो मतलब अगर आपसे पूछूं तो ये आप जिस तरीके से एक ह्यूमन जिस तरीके से फिगर आउट कर पाता कि ये बलून जो है वो उड़ नहीं रहा है क्योंकि स्ट्रिंग ढीली है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाट दिस एआई वाज एबल टू फिगर आउट नाउ। इजंट दैट अमेजिंग कि इट्स एबल टू फिगर आउट कि ये उड़ नहीं, इसका वर्ल्ड मॉडल है कि वर्ल्ड कैसे काम करता है, फिजिक्स कैसे काम करती है, कि वो इमेज देख के बता पा रहा है कि वो ढीली लग रही है स्ट्रिंग तो ये उड़ने नहीं वाला। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? यस सर। सर एक छोटा सवाल है सर। सर अगर एक जैसे आपने बोला इमेज को ये जीपीटी इमेज की तरीके से देख रहा है, तो अगर आज हम इससे बोलते हैं इसको डिस्क्राइब करो और दूसरे मॉडल में वही डालते हैं तो क्या सेम इमेज बनेगा? नहीं बनेगा, मतलब आई बनेगा। मैं अभी उसी की बात करने वाला हूँ, अभी एक सेकेंड। सो ये तो हमको समझ में आया कि इमेज को जो है पूरा उस तरीके से देख रहा है जिस तरीके से हम इमेज को देखते हैं, राइट? मैं आपको अभी एक और चीज दिखाता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा। सो लेट्स look at this. एक सेकेंड, I'm trying to find this high quality image जो ये देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको? एक रोड की फोटो है, राइट? अब मैं ये वाली इमेज जो है एआई को देके बोलता हूँ कि मेरे को ये बता, आप लोग भी ध्यान से देख लो पहले इस फोटो को। अब मैं बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ, हाउ मेनी पीपल आर वायलेटिंग द हेलमेट रूल। पहले आप लोग देख के बताओ जरा, कितने लोग हैं जो वायलेट कर रहे हैं? सर 3। आर यू श्योर? यस सर। 3 है सर, 3 नहीं सर 4 है, 4 है। 4। लेट्स सी एआई कितने बताता है। सर होने को ज्यादा होंगे, लोगों ने सीट बेल्ट भी नहीं पहन रखी होगी। तो इसने भी 3 देखा, जितनी गाड़ी दिख रही है उतनी है। इसने 3 देखा। द मैन ऑन द ग्रे स्कूटर इन द सेंटर, इसने इसके पीछे जो दिख रही है वो उसको लेडी। नहीं, हाँ लेडी, उसको नहीं कैप्चर किया। द वुमन इन द पिंक ऑन द राइट, देख लिया सर, देख लिया सर। हाँ तो ये उसको देख लिया। द पिलन चाइल्ड ऑन द फार लेफ्ट मोटरसाइकिल, द राइडर हैज अ ब्लैक हेलमेट बट द पैसेंजर बिहाइंड हिम इज bareheaded. Pillion riders are equally required to wear helmets according to section 129 of Motor Vehicle Act. And it was also able to figure out that this is India, right? क्योंकि सेक्शन 129 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट तो इंडिया में ही लागू होगा ना, और इंडियन कहाँ से देखा इसने? आई एम श्योर कि ये एड्स वगैरह देख के सोचा होगा। एंड देन ये ऑटो देख के, हाँ मे बी गाड़ी नंबर देख के सर। हाँ, फिर लिखा है देयर आर सर ये देख करके लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं। सर इसी से पूछ लेते हैं ना, किसको देखकर पता चला इंडिया नहीं है। सर इसने ये देखा है कि हेलमेट नहीं पहन रहे हैं लोग, इसलिए। So
So guys, are you getting this? तो कि उसने not just हैदराबाद भी बता दिया, इंडिया है हैदराबाद बता दिया। हाँ। so now do you see the difference कि भाई हमको AI अब सिर्फ इमेज को डिस्क्राइब नहीं करके देता, वो इमेज को असली में देख के प्रोसेस कर पाता है। इट कैन फाइंड आउट, वो जैसे वो फोटोज नहीं आती कि इसके अंदर ढूंढोगे फ्रॉग कहाँ पे है, या फिर वॉल्डो कहाँ पे है, या स्नाइपर कहाँ छुपा हुआ है, तो उसके अंदर भी ढूंढ के बता सकता है कि यहाँ पे है, राइट? तो इट कैन ऑल्सो लुक एट फॉल्ट इन योर प्रोडक्ट लाइन, मतलब वो प्रोडक्ट आप जब निकाल रहे हो उसका क्वालिटी चेक करना है, तो वो भी कर सकता है ये। तो जैसे सर कोई कैन आई से सर समथिंग? मैं इसको अगर एक मैं पिक्चर दूं सर, और जैसे फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी की इमेज है और उसमें कोई डायमंड किसी साइज का लगा है, क्या ये वो बता पाएगा कि इसमें ये क्या साइज का डायमंड है या जेमस्टोन है? देखो कुछ फोटोज होती है जो इमेज के एंगल के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके बेसिस के ऊपर वो कम या ज्यादा या चीजें हो सकती, मतलब अगर उसके साइड में स्केल पड़ा होगा तो मैं भी बता दे, तो राइट? ऑलरेडी सर्विसेज आ गए हैं जो एआई रिलेटेड, मतलब फैक्ट्री के कैमरास देख के जो भी आप उसमें प्रोग्राम करना है वो प्रोवाइड करने लग गए हैं। Right. So these image models can also be fine-tuned, by the way. Sir, I've uploaded pictures of, sometimes you buy books from Amazon and Amazon sellers sometimes sell you fake books. So I've uploaded pictures of books and it's been able to tell in a second that this is a fake copy and not the real book. Correct. So guys देखो, अब अगर वीडियो भी आ गया, सॉरी अगर इमेज भी आ गया है, वॉइस भी आ गया है, तो अब क्या बचा? वीडियो बचा, राइट? तो एआई मॉडल्स जो है, जब ये सब वॉइस और इमेज चल रहा था, तो उसके साथ साथ में ही, तो पहले क्या होता था कि अब जब इमेज हमारे पास में, इमेज की अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, लोगों ने सोल्यूशन सोचना शुरू करा कि यार अब मैं अगर चाहता हूँ कि वीडियो भी देख सके मॉडल, तो क्या करूं, राइट? तो फिर व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग वाज कि देखो एक इमेज के अंदर लेट्स से, सॉरी एक वीडियो के अंदर कितने फ्रेम्स होते हैं जनरली? आपको पता है ना कि वीडियो इज जस्ट Minimum is 24 कॉम्बिनेशन FPS. ऑफ मल्टीपल 24, 30 usually होता है. तो 24, 30 या 60, राइट, फ्रेम्स पर सेकंड। तो लोगों ने सोचा कि अगर मॉडल इमेज देख ही सकता है, ठीक है, तो इसको पर सेकंड 4 फ्रेम्स दे देते हैं, और इसको 4 फ्रेम्स बोलते हैं कि इसको इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की जगह तो इन 4 इमेजेस को देख ले कि लुक एट दीज 4 फ्रेम्स, और फिर वो हमको रिस्पॉन्स दे देगा। तो यानी कि इस तरीके से लोगों ने इस तरीके से इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी कि लेट्स गिव फोटोज टू द मॉडल फ्रेम बाय फ्रेम, ताकि इट कैन अंडरस्टैंड वीडियो, राइट? बट अभी रिसेंटली गूगल ऑल्सो केम आउट विद एन ओमनी मॉडल, जो कि अब सीधा वीडियोस को भी देख सकता है। इट कैन नाउ लुक एट वीडियोस ऑल्सो डायरेक्टली, एंड नॉट जस्ट लुक एट वीडियोस, सो वीडियो देख के मॉडल उस वीडियो को एडिट भी कर सकता है, इन द सेंस कि इफ यू से कि ये वीडियो है जहाँ पे ये पहाड़ है और ये पेड़ है और ये पेड़ पे झूला है, अभी झूले पे मेरे को बिठा दे, तो इट कैन डू दैट ऑल्सो, कि इट कैन पुट यू इन द वीडियो। सो अगर मैं आपको पहले पहले सो यू विल अंडरस्टैंड मोर ऑफ इट वंस यू सी दिस, कि देखो मैंने यहाँ पे जेमिनाई को बोला कि भाई ये इस वाली फोटो के अंदर मेरे को वायलेशंस बता कि ट्रैफिक वाले वायलेशंस कौन कौन कर रहा है। तो मैंने फोटो दी, मैंने बोला मार्क द पीपल विदाउट हेलमेट, तो इसने इन दोनों को यहाँ पे मार्क कर दिया है, राइट? तो जेमिनाई इज नॉट दैट ग्रेट, यू कैन सी कि इस फोटो के अंदर इसने इन दोनों को स्किप कर दिया, राइट? बट अब अगर मैं यही चीज आपको दिखाऊं जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल क्लॉड का है, एंथ्रोपिक का है, तो उसने यहाँ पे ये 1, 2 और 3, ये 3 लोगों को मार्क करा कि इसने हेलमेट नहीं पहना, इसने नहीं पहना, इसने नहीं पहना, ऑल्दो बोथ दीज मॉडल्स मिस्ड दिस पर्सन ओवर हियर, राइट? ऑल्दो अब अगर मैं इसको बोलूंगा कि थिंक हार्ड या लुक केयरफुली, तो आई एम श्योर दैट इट विल बी एबल टू फिगर आउट।
तो इसने यहाँ पे इसको 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 ही मार्क कर दिया। तो इससे क्या समझ में हमको आया कि इमेज देख भी सकता है और इमेज के ऊपर चीजें भी मार्क कर सकता है। तो अगर आप जो आर्किटेक्ट हो या फिर आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर आपने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर मार्क कर दे कि डिफेक्ट कहाँ पे है, तो एक बार ये करके देखना। मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन कर रहा है? सर हम हम कर रहे हैं। सर यस सर। तो एक बार अपने वी एंड प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग अंदर सर। एक बार अपने प्रोडक्ट की फोटो खींच के, कोई डिफेक्टेड चीज की फोटो खींच के एक बार एआई से पूछ के देखो कि इसके अंदर कोई डिफेक्ट है क्या और डिफेक्ट को मार्क कर सकता है क्या। सो आज ये करके देखना। कर सकते हो क्या? सर जरूर डिफेक्टेड करेंगे फोटो सर, की। जरूर। सर मैंने यूज किया है रिगार्डिंग काउंटिंग के लिए कि फ्लोर के हम्म ऊपर मटेरियल पड़ा हुआ है और उसकी काउंटिंग चेक करके बता दें। हम्म ये कई बार तो घर पे भी यूज किया है, अगर मतलब भंडारा टाइप होता है तो उसमें काउंटिंग करके बता देता है कि 70 लोग आए वहां तो 70 लोगों का खाना होगा। राइट। Sir, I have seen long time back in China in a हम्म factory. हम्म What they used to do was they were making high precision components, हम्म and they had a sort of a scanner sort of a thing. Each component they would place on that scanner, and it would qualify or disqualify that part हम्म by the scan image, and maybe matching it with the original drawing or the original parameters that was set in. हम्म It was way back, I think. सो क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज वेरी इजी इफ यू वांट टू डू इट फॉर अ नैरो यूज केस। मतलब कि अगर आपको एक नैरो यूज केस का मतलब है कि अगर आपको एक स्क्रीन के अंदर डिफेक्ट है कि नहीं वो पता करना है, तो आपने 1000 स्क्रीन की फोटो दे दी और उसके बाद वो इजीली यू कैन ट्रेन अ स्मॉलर मॉडल फॉर दिस। बट हम ये वाले जो मॉडल्स देख रहे हैं ये जनरल पर्पस, मतलब जनरली मैंने इसको कोई रैंडम फोटो दी है और ये उसके अंदर फिगर आउट कर पा रहा है। तो दैट्स द डिफरेंस विदाउट एनी डेटा सेट। पहले अगर आप लोगों को एआई के अंदर घुसना था तो आपको पहले बहुत सारे डेटा की जरूरत पड़ती, लेबल्ड डेटा की, वो भी कि कौन से में डिफेक्ट है कौन से में नहीं है क्या है। बट नाउ यू कैन जस्ट गिव इट अ फ्यू एग्जांपल्स और वो सही पकड़ के आपको दिखा देगा। राइट। सो ये देखो। सो इससे हमको क्या समझ में आया कि अब आज के जो मॉडल्स हैं हमारे पास में, अब देयर इज नो लिमिटेशन किस चीज के अंदर कि अगर हम ह्यूमन से पहले बात करते थे, ह्यूमन से बात करते थे पहले, तो हम ह्यूमंस के साथ में टेक्स्ट में बात कर सकते थे और वो वहां से टेक्स्ट वापस आ जाता हमको जो हम व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। ह्यूमंस के साथ में हम चीजें देख सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। राइट। तो ये अब एआई भी ये सब कुछ कर सकता है। एआई कैन ऑल्सो डू ऑल दीज थिंग्स। एआई कैन लुक, सी, हियर, से, and also like generate an image to show you something। तो ये सब कुछ अब एआई भी कर सकता है। तो अब इससे इससे क्या क्या यूज केस खुलते हैं? अगर एआई सब कुछ देख भी सकता है तो Sir, it can practically replace humans at so many places and do a much better job. सीसीटीवी चेक करा सकते हैं कि क्या क्या होगा, because we cannot look at it practically. हम जेमिनाई को वीडियोस देके उससे सवाल पूछ सकते हैं। दैट कैन बी डन। एंड बाय द वे इफ यू रीड माय ब्लॉग यू विल नोटिस कि जो भी चीज हम इन प्रोडक्ट्स के अंदर यूज करते हैं वो सेम चीज हम अपनी ऐप के अंदर भी यूज कर सकते हैं, मतलब अपने खुद के प्रोडक्ट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। इन द सेंस कि अगर आप जेमिनाई के ऊपर एक वीडियो देख के आप कोई चीज पता कर रहे हो उससे, तो वो सेम चीज की आप एक ऐप भी बना सकते हो जो सीसीटीवी से डायरेक्टली वीडियो लेके आपको सीधा आपके फोन के ऊपर इनसाइट्स भेजती रहे कि आज लाइन के ऊपर यहाँ पे सामान अटका हुआ है, इन्वेंट्री यहाँ पे इकट्ठी हो रही है, या फिर फैक्ट्री के अंदर आज लोग कितने आए हैं, व्हाटएवर। राइट। सो जो भी चीज हम ऐप के अंदर मैनुअली कर सकते हैं वो चीज हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट। सर हम लोग ये भी कर सकते हैं क्या कि वो कितने वर्कर काम कर रहे हैं, कितना आइडल कितने बैठे हैं? वर्कर काम कर रहे हैं, कितने आइडल बैठे हैं, कौन लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सब कुछ। Sir, for my online classes, I tried this 6-7 months ago during my HCI. मुझे solution ढूंढना था कि मैं अपने live online classes की recordings को कैसे AI से check करवाऊँ। तो मैंने Google Studio पे solution निकाला। मेरे Amazon AWS पे पूरा recordings database saved रहता है। So I did that successfully. I was able to
do video quality analysis. I had to give some parameters, but then because I had limited knowledge, it cost me 4.5 lakh rupees on Amazon AWS for uploading or downloading all that video and करेक्ट. uploading it on Google Studio. सो हर चीज ना स्केल के ऊपर करने का पूरा साइंस ही चेंज हो जाता है जब स्केल के ऊपर करते हैं. सो पीओसी का साइंस अलग होता है, स्केल का साइंस अलग होता है, तो स्केल पे इंजीनियरिंग आ जाती है. सो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट द पॉइंट इज कि अब हम POC मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि प्रूफ के ये पॉसिबल है. जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि हेलमेट को तो पकड़ सकता है ये, बट अब अगर यही रोड पे मेरे को लगाना होगा तो वो पूरा अलग गेम है. तो ओके भाई, ओके. फिर मैं जेमिनाई यूज नहीं करूंगा, फिर मैं छोटा सा मॉडल ट्रेन करूंगा भाई. सो अगेन द पॉइंट इज कि अब हमारे पास में बड़े बड़े मॉडल्स हैं जो जनरल यूज केस पे को कवर करते हैं. तो अभी इससे मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ कि वॉइस ये सुन सकता है, इमेजेस ये देख के प्रोसेस कर सकता है कि उसके अंदर क्या है, इमेजेस जनरेट कर सकता है, वॉइस जनरेट कर सकता है, वीडियो के अंदर भी कर सकता है और इधर से जनरेट भी कर सकता है. तो अब क्या क्या आ रहा है आपके मन में? जब गूगल फॉर्म के बारे में बोला था तब तो आपके पास में 50,000 चीजें आ गई थी मन में, अभी कुछ नहीं आ रहा. सर आपने वीडियो वाला जो टूल बताया वो क्या क्या नाम बताया आपने उसका, जो वीडियो आपको प्रॉपर्ली जेमिनाई के अंदर ही. जेमिनी के अंदर ही. हाँ सर बेसिकली आ रहा है दिमाग में कि इट कैन रिप्लेस अस, हम जो आपको करना तो चाहते रिप्लेस हैं. ही 2024 में ही कर चुका था. अभी 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 तो तो ये भाई limitless possibility लग रही है. सर हम हम्म, अपनी सर ऐप एक वगैरह माइंड में सब जो आ कुछ रहा भी है, क्रिएट कर सकते हैं, मतलब तो सर माइंड में हमारे क्लैरिटी थॉट को तो इसको स्केल कैसे करेंगे सर? आप क्योंकि लोग को पता है ना कि अब जो एआई इम्प्रूव हो रहा है वो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं. मतलब अब जो एआई जो नए नए मॉडल्स आते हैं वो ऐसे इम्प्रूव हो रहे हैं. ये वाला जो पार्ट था ये 2-3 साल 2-2.5 साल के अंदर हो गया था. अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूं कैपेबिलिटी वाइज मॉडल की, तो अब हम इस वाले कर्व के ऊपर चल रहे हैं कि वेयर पहले वाला मॉडल 88% करता था, नया वाला मॉडल 91% कर रहा है. तो इस तरीके से. सो अब गेम अलग चल रहा है. इसके बारे हम पहुंचेंगे 4th-5th वीक के अंदर इस गेम पे भी. पहले हम यहाँ पे आते हैं. क्लॉड इमेजेस एंड वीडियोस रीड कर लेता है इजीली. क्लॉड वीडियो नहीं रीड करता, जेमिनाई वीडियोस रीड कर सकता है. बट गाइज अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर जेमिनाई कर पा रहा है आज तो कल क्लॉड भी कर लेगा, और कोई चीज अगर एक मॉडल करता है तो दूसरा भी कर लेगा. इट्स नॉट लाइक कि इट्स लाइक अभी पहली बार अभी जेमिनाई ने करना शुरू करा सही तरीके से, उस तरीके से. बट सर जो लाइक व्हेन आई अपलोडेड अ पीपीटी उसमें इमेजेस थी, सो इमेजेस को रीड नहीं कर पाया था टू गिव अस अ पीआई. तो तरीका हाउ इज उसका थोड़ा अलग है, अब समझ में आएगा धीरे धीरे कि जो जो टूल्स जो प्रोडक्ट्स जो बनाए हुए हैं इन कंपनीज ने, वो प्रोडक्ट्स की कुछ लिमिटेशंस हैं और वो सारी की सारी लिमिटेशंस ओवरकम हो जाती हैं. वो कैसे होती हैं वो मैं समझाऊंगा. दिसंबर से हो गई थी, दिसंबर से मतलब मेन स्ट्रीम में आ गया था, बट हो तो उससे पहले ही गया था. बट अगेन आई विल टॉक अबाउट दैट. सर हमने एक इमेज डाला कि इसमें आपने बोला कि गिनती भी कर सकता है, तो इसको गिनने के लिए बोले तो बहुत डिफरेंस ला रहा सर. वो वहाँ पे 121 पीसेस है तो वो कह रहा है कि 18 पीसेस है. तो कहाँ पे क्वेश्चन में कौन से मॉडल को दिया आपने? सर ये मोड आया है को जो गूगल का, किसको? गूगल का एआई है ना सर. हाँ नहीं, सो गूगल का एआई ना अभी, पहले एक टाइम पे गूगल का एआई बहुत ऊपर था, अभी इट्स नॉट देयर येट. अब क्लाउड को देके देखो तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ बेटर आंसर. ओके सर, मेरे क्वेश्चन में कुछ गलत हुआ क्या इसमें पूछने में? हो सकता है कि हम बेसिकली हम उसको फोटो देख के हम मार्क करके भी दे सकते हैं पहले से. जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर मार्क करते हैं ना, हाँ तो हाँ उसको हाँ. मार्क करके दिखा सकते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो अच्छा तब अच्छा वो समझ जाएगा. अच्छा ठीक है, थैंक यू. ओके. सो गाइस देखो, अब बेसिकली इससे क्या यूज केस खुलता है. सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारे पास में आज की डेट में है हमारे सिस्टम्स के अंदर, हमारे सिस्टम्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेटा इनपुट. डेटा इनपुट, हमारा आधा सिस्टम हमारी कंपनी में डेटा इनपुट की वजह से नहीं चल पाता. हम लोग को लगता है कि ईआरपी इज अ सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स, बट ईआरपी इज नेवर द सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स. ईआरपी जस्ट अ टूल, राइट? ईआरपी के अंदर भी डेटा इनपुट करना पड़ेगा. अगर आपके लोग डेटा इनपुट करने के लिए राजी नहीं है तो ईआरपी भी काम नहीं करेगी. सो
लेकिन ये जो एआई मॉडल्स हैं, इससे अचानक से वी गेट दिस स्पेशल कैपेबिलिटी ऑफ बीइंग एबल टू कैप्चर एनी काइंड ऑफ डेटा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप आज, मैंने आपको ये पहले दिखाया भी हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे 4 डब्बे बना देता हूँ और मैं यहाँ पे बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि क्या बोले डब्बे बना के, चलो इसमें मैं बोलता हूँ B1, B2, B3, B4, और फिर इसके अंदर मैं ये डालता हूँ और कुछ, राइट। अभी मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया, कुछ ड्राइंग बना दी। अब आई कैन जस्ट गिव अ स्क्रीनशॉट टू एनी एआई मॉडल। मे बी अभी मैं क्लॉड के साथ में ट्राई करता हूँ। What do you think I am making? By the way, I am trying to create blockchain का डायग्राम बनाया, बट बिल्कुल भी वैसा नहीं बनाया मैंने जो, बट इसने पता लगा लिया कि इट्स अ ब्लॉकचेन। जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में पता है कि क्या क्या आप लोग इससे इन्फर कर पा रहे हो कि मैंने क्या बनाया है ये? किसी को पता है वैसे यस सर। ब्लॉकचेन? सो नहीं सर, इसको थोड़ा सा आप बता दीजिए, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। कहने का मतलब है कि ये मैंने एकदम वेग चीज बनाई जो मैं मन में सोच रहा था कि मैं ये बना रहा हूँ, राइट। बट मतलब कोई भी, अगर कोई मेरे को ही दिखा रहा होता कि क्या बना रहा हूँ मैं, तो मैं शायद ये ना बोल पाता कि मैं ब्लॉकचेन की फोटो बना रहा हूँ। बट इसने यहाँ पे फिगर आउट कर लिया कि मैं लूजली जो है आई एम स्केचिंग अ ब्लॉकचेन, राइट। तो यानी कि इसने डेटा मेरा, इसने बी और हैश का जो देखा, तो इसने से इन्फर करा कि ये ब्लॉकचेन है। तो यानी कि इट्स नॉट जस्ट looking at the photos but also able to infer things from it. तो अब अगर मैं इसको ये बोलूं, let's say now if I create something like this, मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आना शुरू हो कि डेटा इनपुट से मेरा क्या मतलब है। अगर मैं इसको एक ऐसी फोटो देता हूँ, राइट। सो मैंने एक एक गंदी सी फोटो यहाँ पे बनाई है। अब अगर मैं इस चीज का स्क्रीनशॉट लेता हूँ एक, राइट, और मैं ये अगर क्लॉड को दूं, if I give this to Claude and say create a website front page using this design in as an artifact, let's see. So मैंने इसको इस तरीके का एक डिजाइन बोला है कि भाई ऊपर हेडिंग ऐसे होनी चाहिए, यहाँ पे हीरो इमेज होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट, यहाँ पे एक बटन और नीचे टेस्टिमोनियल। जब तक ये बना रहा है तब तक आई वांट टू शेयर दिस विद यू कि जब से क्लॉड के अंदर, देखो मेरे को ना लिखना बड़ा पसंद था, ठीक है। जब से एआई के अंदर ही कैपेबिलिटी आई है कि वो फोटोज को देख के उसके अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकता है, तब से नाउ आई एम एबल टू गो बैक टू राइटिंग। मेरे को कंप्यूटर में नोट्स लेने में मजा नहीं आता बिल्कुल, राइट। तो मैं अभी भी डायरी लेके घूमता हूँ जिसके अंदर पेन और पेपर, अपना जैसे लिखना हो वैसे लिखता हूँ, एंड देन आई जस्ट गिव इट टू एआई
और उसके पूरे के पूरे नोट्स मेरे डिजिटाइज कर देता है टेक्स्ट के अंदर, राइट? तो मैं कितनी भी गंदी हैंडराइटिंग में लिख दूं, ड्राइंग्स बना दूं, कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो सब कुछ को प्रोसेस कर पाता है, सब कुछ। कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और फिर नीचे एक ड्राइंग बनाई हुई है, तो इट्स एबल टू फिगर दैट आउट आल्सो कि भाई क्या किया हुआ है, क्यों किया हुआ है। भाई ये ड्राइंग देखा ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। यस हाँ थानिते सर ये नहीं मैंने नहीं मत ऑलरेडी पूछना, ट्राई मैं करा है। समझ गया जगदीश जी आप क्या कर रहे हो, मत पूछना। सॉरी तो सॉरी भाई, आगे चले भाई। पिक्चर प्लांट बनाया हुआ था। ओके सो एक चीज पूछी सर कि जैसे आप जब ये हाँ, ड्रॉ करके, सर जैसे आप जब ये ड्रॉ करके फिर आप जब ये पिक्चर जैसे उस पे पेस्ट आपकी करते हैं आवाज तो बहुत धीरे आ रही है। ये फिर क्लॉड पे डाल दो, क्लियर हो जाएगी। पर इसका एक मेरे पास यूज केस है काफी अच्छा, मैंने यूज किया सर इसको इसी हाँ। चीज को। हम्म। सर मेरे फादर ना 35 साल से इस इंडस्ट्री में है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, और वो शुरू से मतलब 1991 से कॉपीज मेंटेन करते आ रहे हैं, बहुत पुरानी, जिसमें हम्म। क्लाइंट का डाटा उनसे क्या बात हुई सब कुछ कॉपियां। तो आज तक उनकी 14 कॉपियां थी, सीरियल वाइज 1 2 3 4 मैंने उसको मार्क डाउन कर दिया। हम्म। और उस कॉपी में उन्होंने एक कॉपी में 100 पेज में सब कुछ लिखा हुआ है, तो लगभग 1100 1200 पेज थे टोटल। तो अभी हाल फिलहाल में उसको हमने सबको 200 500 700 रुपए देके उसको डिजिटल करा लिया, पीडीएफ बनवा ली उसकी, और 1200 इमेज की जगह 14 कॉपी बनवा ली, 14 फाइल बनवा ली। और 14 फाइल बना के मैंने उसको क्लाउड को दिया, टोकन थोड़े ज्यादा लगे, एक एक कॉपी करके एक एक बारी में हुआ, लेकिन विद इन 1 डे 1.5 डे। और मेरी सारी कॉपी डिजिटल हो गई, पार्टी क्लाइंट लिस्ट बन गई, उनके क्या क्या रेट, कब कब क्या बातें करी, उसको टैली के एक्चुअल डेटा से मैंने कंपेयर कर लिया, सेल्स के डेटा से। और जब काम किया तो उसपे काफी कुछ गोल्ड मटेरियल मेरे लिए निकल के आया। कुछ कभी कुछ स्क्रिबल कर रहे थे, उससे हैंडराइटिंग को भी उसने पहचानना स्टार्ट कर दिया कि आपके फादर शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। नाम उन्होंने कई, एक ही पार्टी का नाम 6 जगह लिखा है, पहले में ये नंबर लिखा था, दूसरे में ये नंबर लिखा है, मैं दोनों को लिंक कर देता हूँ आपस में। मतलब काफी कुछ अच्छे से यूज उसने काफी करके दिया, गोल्ड मटेरियल मेरे लिए। Very nice. In fact, people have also used this to look at those जमीन खरीदते समय जो पूरी की पूरी ओनरशिप की चेन होती है, तो वो पेपर्स के ऊपर आती है। सो उसको भी पूरा का पूरा ट्रैक करने के लिए पीपल यूज दिस व्हेन दे आर बाइंग बिग लार्ज पार्सल्स ऑफ लैंड। कोई 100 एकड़ जमीन खरीद रहा है, सो कंस्ट्रक्शन कंपनीज यूजुअली, सो दे यूज दिस, क्योंकि वो बहुत सारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उन सबको कंबाइन करके क्लाउड कैन एक्चुअली लुक एट दोज इमेजेस एंड कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉपर चेन। एंड ऑल्सो लुक एट दिस, मैंने उसको ये बोला था खाली कि क्रिएट अ वेबसाइट फ्रंट पेज यूजिंग दिस डिजाइन एज एन आर्टिफैक्ट, और ये दिया था मैंने बिजनेस कोचिंग इंडिया, दैट्स इट। अब इसने यहाँ पे पूरी की पूरी कहानी बना दी, बुक अ फ्री सेशन, हाउ इट वर्क्स, रिजल्ट्स, योर बिजनेस शुड ग्रो, यू शुडंट रन इट डेली, मालिक सर मालिक सही बनाई बनिए, है, बहुत सही बनाई है भाई। मजदूर नहीं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे कहीं, राइट? और यहाँ पे फोन नंबर कैप्चर करने का बटन बना दिया, यहाँ पे एक बढ़िया सा कुछ, द ओनर्स लेजर, ओनर्स आवर्स, हॉलीडे, डिसीजन ऑन ओनर, नेट मार्जिन, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, योर टाइम। और फिर नीचे टेस्टिमोनियल्स का बोला था बनाने के लिए, तो नीचे टेस्टिमोनियल्स का बना दिया। सो यू सी, इट जस्ट टुक माय इमेज, जो मैं मन में कुछ सोच रहा हूँ, कुछ आइडिया सोच रहा हूँ, और उसका इसने वही बना दिया जो मैं सही में सोच रहा था, बनाना चाह रहा था जो मैं। दिस वाज क्लॉड, राइट? इवन समटाइम्स इट हैपन कि हमारी थिंकिंग से ज्यादा बेटर बना के दे देता है। हाँ, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। भाई Yes. मोस्टली ऐसा ही बहुत होता है, मोटिवेटिंग लगा मोस्टली। जो मालिक बनिए ना, इट्स वेरी अमेजिंग, यू नो, बिग लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, वी हैव डन। Right, right. So guys, now understand this, कि because of voice and because of voice capture and image capture, हम ना किसी भी फॉर्मेट के अंदर डेटा कैप्चर कर सकते हैं। अब अगर आपका डूअर बोल के कैप्चर करना चाहता है डेटा, बोल के फॉर्म भरना चाहता है, तो बोल के फॉर्म भर सकता है। अगर वो फोटो खींच के, अगर अगर वो लिख के करना चाहता है, तो वो लिख के कर सकता है। अगर आप कहते हो कि मेरे गार्ड को कंप्यूटर यूज करना नहीं आता, फॉर्म यूज करना नहीं आता, वो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, तो वो भी चलेगा। सो यू सी, एनीथिंग गोज, एनीथिंग वर्क्स, किसी भी फॉर्मेट के अंदर। नाउ आई एम नॉट टेलिंग यू कि अभी ये कैसे होगा, मैं बोल रहा हूँ कि दिस हैज ऑलरेडी बिकम पॉसिबल नाउ। अंडरस्टैंड कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी
फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब ये पॉसिबिलिटी बन चुका है। अभी मैंने आपको टूल्स नहीं दिए हैं, अभी मैंने आपको टेक्निक्स नहीं दिए हैं कि कैसे इसको अपनी वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करा जाए, बट अभी हमको क्या करना है, पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कैपेबिलिटी आ चुकी है, ये इंग्रेडिएंट ऑलरेडी ये कंपनी जो यूज कर रही है इस डिश को बनाने के लिए, वो सेम इंग्रेडिएंट हम भी यूज कर सकते हैं। सो आर यू गेटिंग दिस गाइस? अब पहले मैं जो है जब कोई एक्सपेंसेस होते थे तो मैं उसको फोटो खींचता था और वो सीए को भेजता था, फिर सीए बाद में सारी एक एक पर्ची देख के लिस्ट बनाता था। अभी क्या है, सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। सो आई होप कि अब आप लोग ने ऑटोमेटिकली इनवॉइसेस प्रोसेस करना शुरू कर दिया ऑलरेडी कि नहीं किया अभी तक? अभी तक कर नो चुके सर, कैसे किया है आपने? अब कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ लिटिल? हो? हाँ, सर अगले हफ्ते ओनली पीआई बनाना स्टार्ट किया है। राइट। सो द थिंग इज कि जस्ट लाइक वी कैन टेक अ पिक्चर एंड उसके ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं, तो हम वैसे इनवॉइसेस को भी प्रोसेस कर सकते हैं कि एक इनवॉइस के ऊपर क्या लिखा हुआ है। सो राइट नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू आर द पॉसिबिलिटीज। अभी इन सब चीजों को हमने चेन नहीं किया है साथ में, हम इन अब लास्ट के 3 वर्कशॉप्स के अंदर हम इसको आपस में जोड़ेंगे। बट द पॉइंट इज कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो रही है हमारे लिए। तो अभी तक क्या क्या पॉसिबल हो गया कि हम वॉइस, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, कोडिंग, मेमोरी, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वॉइस, इमेज टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू इमेज, ये सब कुछ हमारी पॉसिबिलिटीज खुल गई। ये सब कुछ, इन सब चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ, करेक्ट? भाई मजा आ गया, मजा आया। बाय द वे, कितना कितना बढ़िया है कि अब मैं सीधा क्या कर सकता हूँ, आई कैन गिव दिस इंफॉर्मेशन एज अ स्क्रीनशॉट टू क्लॉड। एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। सर ये जो वेबसाइट आर्टिफैक्ट बना था फेबल 5 यूज हो रहा है इसलिए इतना अच्छा बना था, या फिर ओपस वगैरह में भी ऐसी बनता? ऊपर से भी बन जाता है बट फेबल ने थोड़ा एक्सेप्शनली बेटर बनाया है। गॉट इट। मैं बिल्कुल भाई कोशिश ये कर वाली रहा हूँ, राइटिंग भाई। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेलिबरेटली एकदम गंदा लिखने की। एकदम मतलब कि लगे क्लाउड को सर भी ये कि हमें तो पढ़ क्यों के मैंने बता इसको दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन दे दिया। क्लाउड तो सर ये समझ डॉक्टर जाएगा। वाली राइटिंग लिख रहे हो आप अभी? तो डॉक्टर की पर्चियां भी प्रोसेस कर सकते हो, अब सिर्फ केमिस्ट के पास जाके समझ में आने की जगह अब आपको खुद भी समझ में आ सकता है कि आपको कौन सी दवाई दी जा रही है। सो आई डू दैट विद ऑल द प्रिस्क्रिप्शंस दैट आई गेट। सर इसके लिए मैंने जेमिनाई पे सारे प्रिस्क्रिप्शन सब फैमिली मेंबर्स के डाल दिए, वो अपने आप ही राइट साइड में असिस्टेंट के रूप में सबको दिखा देता है क्या पेपर में क्या है। सो अभी डिकोड कर रहा है कि व्हाट कैन एआई डू, उसके अंदर पूरा स्टैक दिया हुआ है। राइट साइड में बिजनेस यूज केसेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, रिटेल। सो अभी देखो इसने भी सबसे पहले यही बताया, कोटेशन एंड एस्टिमेट जनरेशन, पेमेंट फॉलो अप, वसूली, कैटलॉग एंड मार्केटिंग कंटेंट, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू टेक्स्ट प्लस वीडियो, मीटिंग एंड कॉल कैप्चर, कस्टमर क्वेरी हैंडलिंग, राइट? सो द पॉइंट इज कि इसने इसको भी देख के it was able to figure this out and give me some output. So आप देख रहे हो कि एआई कहाँ पहुंच चुका है अभी, मतलब 2023 से लेकर अब तक ऐसा लग रहा है बट कि 20 सानिध्य साल की प्रोग्रेस हो सर, गई है। बट भाई सानिध्य हम सर ये पूरा कंप्लीट वेबसाइट तो नहीं बना सकता ना? What do you think? क्योंकि इसके लिए अगर जो बैकएंड में है, जो डाटाबेस है ना, डीबी का यूज करना है मुझे,
तो डीबी का तो मुझे यूज करना पड़ेगा, उसका जो कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपने जो क्रिएट किया है प्रॉपर पेज क्रिएट किया है, सब कुछ कर सकता है। और अभी पेज स्टेप यानी बाय इसमें स्टेप जो भी नहीं, अभी अभी तो पिक्चर शुरू ही हुई है, अभी तो सेकंड डे पे तो पहुंचे हैं अभी। अभी तो ओके ओके अभी तो सेकंड डे पे ही हैं हम। सर हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसको कैप्चर कर सकता है क्या? सर अभी उतना बिल्कुल एडवांस तो नहीं बिल्कुल हुआ कर है, सकते, लेकिन कुछ बिल्कुल दिनों कर के बाद हो सकते जाएगा। रुकिए सर, तो चल थोड़े रहा दिन में इतने फ्री हो जाएंगे सर, अपन पूछेंगे मैं क्या सोचूं। हैं। तो मेरा वो स्टेज आ चुका है, मैं अब रोज अपनी एआई से पूछता हूँ कि अब बता आज क्या सोचूं। सर आपका भी तो क्लोन बना के आपसे डेली सीख लेंगे फिर। तो वो तो मैंने सोचा, पहले पहले मैं सोचा कि आई शुड मेक माई क्लोन, ताकि ये सब लोगों को अपना एक वर्जन दे सकूं। देन आई थॉट कि ये मेरी ईगो बात कर रही है कि मेरे से बेटर है एआई। मतलब मैं उसको, मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि वो मेरा क्लोन बनाए, तो एआई वैसे ही बढ़िया कर देगा। तो उसको इंस्ट्रक्शंस देना है कि भाई कैसे आपके लिए यूजफुल हो सके। बट अगेन द पॉइंट इज कि एआई इज ऑलरेडी वेरी एडवांस। हमको अभी उसके सब फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर आए तो हम लोग सेम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, राइट। जब मैं आपको बोलूँ कि इनवॉइस प्रोसेस कर सकते हैं हम, तो आपको ऐसे झटका ना लगे कि इनवॉइस कैसे प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ यू नो ना, अगर मैं आपको कल को बोलूंगा कि हम आपके सारे इनवॉइसेस के अंदर से डेटा निकाल के शीट पर डाल सकते हैं, तो झटका तो नहीं लगेगा ऐसा? यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट ना, कि हाँ कर तो सकते हैं। Sir, भाई I अपन have a एक्सचेंज तो नहीं question. करेंगे? I tried using Artifact, and so basically I asked that I have a party and I have these many so and so family coming over. So it made a complete list. उसने family wise name किया, सब में हम guest add कर सकते हैं, less कर सकते हैं. But then when I closed that and I again wanted to add more people or deduct more less people, then it just reset to its the starting thing. वो नहीं हो रहा था। मैंने उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट दिया कि ये वापस क्यों जा रहा है, मेमोरी में क्यों नहीं रख रहा, बट वो मेमोरी में नहीं हो रहा था, तो वो बार बार रीसेट हो जा रहा था। सो व्हाई इज दैट हैपनिंग? तो बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया जो था अभी कि आप बताया ना, वो कॉन्टेक्स्ट मैं का। ऑलरेडी और पहले से कर रखा हूँ। कोई भी जो भी डाटा निकालना होता है वो ऑलरेडी निकाल कर दे देता है। सीट पे जो भी भेजना पड़ता है, सीट का मैंने लिंक दे रखा हूँ, और उसके बाद उसी सीट पर फेंकता है। जैसे जस्ट लाइक पीएमए से या जो भी हमें डाटा चाहिए था, मैं डाटा बेस से डायरेक्ट करके मैं कर रखा हूँ, ऑलरेडी सिस्टम में मैं डाल रखा हूँ उसे। अपना जो कंपनी का जो सॉफ्टवेयर जो वो होगा, सीआरएम सॉफ्टवेयर बना रखा हूँ सर, उसमें ऑलरेडी है इसका फीचर। करेक्ट। So guys, now the thing is that you can do data entry with your voice, with your pen, pencil, whatever, right? तो हम अब उससे डेटा एंट्री करने के लिए केपेबल हो चुके हैं, और अब हम वो वाला डेटा भी कैप्चर कर सकते हैं जो पहले कैप्चर करने के लिए एक इंसान की जरूरत पड़ती थी। पहले जब लाइव वर्क, अभी भी आज जब लाइव वर्कशॉप्स होती हैं तो उसमें अटेंडेंस लेने के लिए कोई एक खड़े होकर काउंट कर रहा होता है, बट नाउ एआई कैन डू दैट। तो यू सी इट कैन कैप्चर डेटा विच अदरवाइज यू वुडंट हैव बीन एबल टू कैप्चर। और जैसा मैं शुरू से आपको बट कहता आया हूँ कि सर मुझे एक चीज जानना था, इस सीट का कैपेसिटी 3 लाख डाटा से ज्यादा नहीं लेता है क्या सर? 3 लाख रो तक ही डिटेक्ट कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा होता है तो यानी उसके बाद डाटा लेना ही बंद कर देता है सर। मैं बैकएंड का जो डाटा मैं जो देखता हूँ अपने अभी बात करते हैं सीट उसके पे बारे ना में। अभी देखो सिस्टम पे। अभी और 10 चीजें हैं जो लिमिटेशंस होती हैं, बट अभी पहले एक एक करके बात करते हैं। सो गाइस, सर मेरा एंड एक बाय द वे, सवाल जैसे हमारा जो एक कंपनी का इंटरनल सॉफ्टवेयर है एंड उसके साथ में हम अगर एआई कनेक्ट कर रहे हैं क्लाउड का, तो क्या हम जिस दिन में सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो क्या वो हमें ऑटोमेटिक अलर्ट करेगा या फिर हमें एक कुछ ऐसा कुछ बताएगा ताकि हमें वो चेंजेस यानी तुरंत करना पड़े या फिर वो ऑटोमेटिक फील कर दे, ऐसा अभी कुछ? अभी इस बात का जवाब दे भी दूंगा तो क्या होगा। अभी पहले लेट मी टीच यू व्हाट आई वांट टू टीच। मैडम वो डाटाबेस के ऊपर डिपेंडिंग करता है, कौन सा डाटाबेस आप यूज कर रहे हो। या तो आप लोग आपस अगर में कर लो, या मैं बताऊं? सर सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज, मुझे भी। एक सेकेंड। देखो, अगर आज मैं कवर नहीं करूंगा वो सब जो आज कवर करने वाला हूँ, तो फिर अगली वर्कशॉप के अंदर मेरे को खींचना पड़ेगा उसको। सो अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है। सो अभी तक हमने जो चीजें देखी, हमने कैपेबिलिटीज देखी, मोडालिटीज देखी, जिन मोड्स के अंदर मॉडल हमारे साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। इट नाउ हैज अ फेयर वर्ल्ड व्यू, फिजिक्स का उसको अंदाजा है। जैसा कि हमने देखा कि वो जो स्ट्रिंग थी वो क्योंकि टाइट नहीं थी, तो उसको समझ में आ गया कि उड़ने नहीं वाला, ये वहीं पे फिक्स्ड है।
तो इसका मतलब कि हम अपनी फैक्ट्री फ्लोर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें इन्फर कर सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं, जो डेटा हम आज तक कैप्चर नहीं कर पाए वो भी कैप्चर कर सकते हैं। बट हम चीजें कर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम करेंगे। सो उसके बीच में भी डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट नाउ जब ये सब चल रहा था, इसके साथ में मॉडल के पास में ना कुछ कैपेबिलिटीज और आ गई। पहले मैं वर्कशॉप्स के अंदर जब एआई मास्टरी प्रोग्राम होता था, तो मॉडल को इंस्ट्रक्शन क्या देना है वो मैं लोगों को लिखने के लिए बोलता था कि भाई आपको अपना एआई एजेंट बनाना है तो उसको इंस्ट्रक्शन क्या देना है वो लिखो। तो यही सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ फेलियर था कि पीपल वर नॉट एबल टू फिगर आउट कि इंस्ट्रक्शन क्या दें और कैसे दें। तो यहीं पे सब लोग फंसते थे। तो धीरे धीरे change the mechanism and all of that. But the point is that now these days you don't even need to write any instruction. अब कोई prompt लिखने की जरूरत हमको है भी नहीं, हम लोगों को नहीं है। If you want to create something novel तब maybe, but usually हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। So जैसे कि मैंने ये AI की फोटो बनाई, अब AI की आंख आ चुकी है, मुंह आ चुका है, कान आ चुका है, राइट? साथ में ये हाथ तो है ही, और पैर चाइना बना ही रहा है। इफ यू सर्च ऑन गूगल यूनिट्री की वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाथ पैर जो है रियल वर्ल्ड के अंदर इंटरेक्ट करने के लिए चाइना की कंपनी यूनिट्री इज बिल्डिंग दीज रोबोट्स, जो कि लेट्स से लास्ट 3 इयर्स पहले का अगर आप देखोगे, तब से लेकर अब तक जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। सो बट राइट नाउ फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एआई के पास में हाथ पैर थोड़े लिमिटेड है, इन द सेंस कि हमारे पास में भी एक्सेस नहीं है। बट अगर हम कंप्यूटर के अंदर की दुनिया की बात करें, कंप्यूटर के अंदर की दुनिया की बात करें अगर हम, तो एआई के पास में हाथ और पैर दोनों है। इन द सेंस कि इफ यू कैन कंट्रोल समथिंग विद अ कंप्यूटर, तो एआई कैन ऑल्सो कंट्रोल इट। तो आज का ये जो हम चैट जीपीटी, क्लॉड, जीपीटी और क्लॉड और जेमिनाई की बात कर रहे हैं, तो वो सब मॉडल्स किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी ऐसी चीज जिसको आप कंप्यूटर से कंट्रोल कर सकते हो, तो ये उसको भी कंट्रोल कर सकता है। दैट इंक्लूड्स योर स्मार्ट डिवाइसेस, आईओटीज, व्हाटएवर। सो मैंने आप लोगों को एमसीपी के बारे में बताया था। सो बेसिकली क्या होता है कि हम एआई को हम टूल्स दे सकते हैं। इन द सेंस अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि भाई आप लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने के लिए क्या क्या टूल्स यूज करते हो, तो यू विल हैव अ लिस्ट ऑफ टूल्स दैट यू यूज एवरी डे। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप अपने बिजनेस के अंदर या आप अपने करियर के अंदर या अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर क्या क्या टूल्स यूज करते हो, तो उसके अंदर भी आपके पास में एक लिस्ट आएगी। मे बी व्हाट्सएप इज वन थिंग दैट यू यूज, an instant messaging app. Maybe social media is something that you use for marketing. Maybe email is something that you use for some particular set of communications. Maybe Google Drive is a tool that you use. Maybe Google Sheet is a tool that you use. Maybe Google Form is a tool that you use, right? Maybe Tally or some ERP or SAP or Navision or whatever, some ERP that you're using. एंड देन इफ आई टॉक अबाउट फोन कॉल्स, तो फोन कॉल्स कर रहे हो आप, कोई ना कोई आपके पास में एक फोन कॉल्स के लिए एक टूल अवेलेबल है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे कोई भी हो। सो यू हैव दीज सेट ऑफ टूल्स आपके पास में। कंप्यूटर के अंदर ये सारे टूल्स, कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोरेज वगैरह के टूल्स अवेलेबल है। सो आपके पास में ये टूल्स हैं जो कि आपको एक इकोनॉमिकली वायबल ह्यूमन बीइंग या फिर इकोनॉमिकली आपको सो दैट यू कैन जनरेट समथिंग, राइट? तो आप लोग को इकोनॉमिकली वायबल ये सारे टूल्स बनाते हैं। अगर ये सारे टूल्स आपके पास में एक्सेस नहीं होगा तो यू वोंट बी इकोनॉमिकली वायबल, अगर ये सब आप यूज नहीं कर पाओगे तो। अग्रीड, नॉट अग्रीड? इफ आई स्ट्रिप एवरीथिंग फ्रॉम यू, अगर ये सब हटा दूं, तो देन you won't really be economically viable in today's world at the scale at which you're operating right now. So the thing is that all these tools can now be controlled by AI. तो पहले क्या था कि पहले हम डिफरेंट इंटीग्रेशंस बनाया करते थे, और वो एक
सेट लॉजिक के ऊपर चलती थी, वो सारी इंटीग्रेशन एक सेट लॉजिक के ऊपर चलती थी। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि कोई अगर मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर हाय भेजता है तो उसको हेलो रिस्पॉन्ड करना है और साथ में एक लिस्ट भेजनी है कि सपोर्ट के लिए 1 दबाएं, ऑर्डर करने के लिए 2 दबाएं, या फिर कस्टमर केयर से बात करने के लिए 3 दबाएं, और इस तरीके का यहाँ पे रिस्पॉन्स जाएगा। फिर जब ये 1 दबाएगा तो उसके बाद में ये होगा, एंड सो ऑन, राइट। तो हम पहले क्या कर सकते थे, ऑटोमेशन कर सकते थे इस तरीके का कि we can define the exact steps, what to do, when to do it, and how to do it, and we should define this using code. Now code के अंदर इन डेप्थ एक अलग दुनिया है पूरी, बट अगर शॉर्ट में बोले तो हम कोड से डिफाइन करते थे कि ये सब हम कैसे ऑपरेट करेंगे। कि भाई हो सकता है कि हम दो चीजों को साथ में इंटीग्रेट कर देते कि भाई अगर मेरे पास में कोई ईमेल आएगा इस पर्टिकुलर आईडी से, तो उस मेरे को व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना कि अर्जेंट मेल आया है, राइट। तो हम दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते थे यूजिंग कोड। तो इस तरीके की हम ऑटोमेशंस क्रिएट कर सकते थे। बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट फर्स्ट वी डू नॉट नीड टू राइट एनी कोड, मतलब हमको कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का हमको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, और हम इन सारी टूल्स का एक्सेस अपने एआई को दे सकते हैं, और हम एआई को सीधा गोल बता सकते हैं कि व्हाट इज इट दैट वी आर ट्राइंग टू डू। मे बी इट कैन बी कि फिगर आउट कि कौन से अर्जेंट मेल्स है जिसका मेरे को रिस्पॉन्ड करना है। तो पहले तो मेरे को कोड लिखना पड़ता है इसका कि किसी मेल के अंदर ये कीवर्ड लिखा हुआ है तो वो अर्जेंट है, किसी ईमेल का अगर इस पर्टिकुलर आईडी से आया हुआ है तो वो अर्जेंट है। बट नाउ एआई कैन गो open your email, read all the emails, figure out which one is urgent, which one is not urgent, and give a list back to you. Yes, sir, these are the urgent emails that you should look at right now. Right? So we can now give goals to our AI, and it can then use the tools that are available to us on our behalf, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में वापस दे सकता है। और ये सब कैसे होता है, हम एआई को टूल्स कैसे देते हैं? सो वी गिव द टूल्स टू एआई यूजिंग समथिंग कॉल्ड एमसीपीज, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल अगर टेक्निकल टर्म्स में बोले तो। और इसको मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल इनिशियली इसलिए बोलते थे क्योंकि टूल्स को यूज करके मॉडल को कॉन्टेक्स्ट मिलता है कि अगर मैं उसको बोल रहा हूँ कि मेरे लिए आज अर्जेंट ईमेल्स कौन से हैं, तो मॉडल को कैसे पता कि मेरे लिए आज अर्जेंट ईमेल कौन से हैं? उसको कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो मैं अपना ईमेल आईडी खोलूं और उसके ऊपर से सारे ईमेल कॉपी करूं और इसको वो कॉन्टेक्स्ट दूं पेस्ट करके। गाइस ध्यान से सुनो, या तो मैं ईमेल खोलूं, सब कुछ कॉपी करूं और उसको कॉन्टेक्स्ट दूं और फिर वो मेरे को बताए कि अर्जेंट कौन से हैं, या फिर मैं उस मॉडल को एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी दे दूं जिससे कि वो खुद अपने आप ही उठा के ईमेल को देख के मेरे को बता दे कि कौन से अर्जेंट ईमेल्स हैं। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? One is that you're doing it manually, the other is that the model fetches the context by itself. अगर मैं बोलूं कि मेरा जीपी कितना हो गया, तो या तो मैं उसको अपनी जीपी शीट उठा के पेस्ट करूं, या फिर उसको मैं सीधा गूगल शीट की लिंक दे दूं जिसके ऊपर वो ढूंढे देखे कि ये रहा जीपी शीट, इसके अंदर से मैं देख के जीपी शीट बता देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट मिल गया है मेरे को। या तो मैं बोलूं कि मेरी कितनी पेमेंट्स ओवरड्यू चल रही हैं, उसको टैली के अंदर पूरा लेजर में पेस्ट करके मॉडल को दूं, या फिर मैं एमसीपी जो है सीधा मॉडल को दूं और वो उसके अंदर से देख के मेरे को कॉन्टेक्स्ट लेके बता दे कि आपका इतना जो है पेमेंट्स पेंडिंग चल रही है, ओवरड्यू चल रही है। या तो मैं मॉडल से पूछूं, या तो मैं अपना गूगल फॉर्म उठाऊं और सारा डेटा मैं मॉडल को दूं कि भाई इसकी ये सारी एंट्रीज थी, तो इसके अंदर मेरे को बता कि कितने लोग सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो तब वो दे सकता है। या फिर मैं सीधा गूगल शीट का एमसीपी दे दूं तो अपने आप देख सकता है। तो आर यू गेटिंग दिस कि एमसीपी गिव्स एक्सेस टू द मॉडल्स ऑफ दैट टूल, जिससे कि वो खुद एक्ट कर ले ताकि हमको मैनुअली ना देना पड़े वो वाला डेटा। अब कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर से दे सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर से हम कौन से सॉफ्टवेयर को कनेक्ट कर सकते हैं मॉडल के साथ में? तो देखो, एमसीपी एक ऐसी चीज है जो कि हम, तो बिफोर एमसीपी केम, पहले इसको फंक्शन कॉलिंग बोलते थे,
फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉलिंग जो है पहले हर एक एआई के लिए अलग बनती थी, मतलब ओपन एआई कोई एआई ओपन एआई के लिए बना रहा हूँ तो अलग तरीके से बनता था, क्लॉड के लिए बना रहा हूँ तो अलग तरीके से बनता था, जेमिनाई के लिए बना रहा हूँ अलग तरीके से बनता था उस समय पे। देन देयर वर सम लाइब्रेरीज जो कि इसको ब्लैंक चेन करके एक लाइब्रेरी थी जो इसका एक कॉमन इंटरफेस बना रही थी, ओपन सोर्स थी वो। बट देन पीपल देन एंथ्रोपिक सेट के यार एक काम करते हैं, हम सब लोग के लिए अलग अलग टूल्स बनाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो लेट्स क्रिएट अ कॉमन प्रोटोकॉल, मतलब कि एक सिंपल एक सिस्टम बनाते हैं जो हम आपको ओपन एआई को दे तब भी उसको समझ में आ जाए, क्लॉड को दे तब भी समझ में आ जाए, जेमिनाई को दे तब भी समझ में आ जाए, और आगे कोई मॉडल आने वाला होगा तो उसको भी समझ में आ जाए कि किसी टूल के साथ में कैसे काम करना होता है हमको। नाउ फॉर ऑल द पीपल हु आर टेक्निकली साउंड और आर someone who has a tech company or something, so MCPs are different from just APIs, because with APIs there is no description, right? अभी टैली छोड़ दो यार, टैली वाली वैसी घटिया टूल है, उसको बंद करो टैली को, टैली चला रहे तो जोहो चलाओ। सो जोहो देखो, उडू देखो, बट टैली इज यूजलेस। नाउ द थिंग इज कि देखो यहाँ पे यस ERP नेक्स्ट इज वेरी गुड। अब देखो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, आप खुद ट्राई करके देखोगे समझ में आएगा, बट मैंने इसके बारे में एक्सटेंसिवली पोस्ट लिखे हुए हैं, यू कैन रीड देम। नाउ द पॉइंट इज कि MCP से हम क्लॉड, ओपन एआई, जेमिनाई सबको कनेक्ट कर सकते हैं, और MCPs अब दुनिया में बहुत सारे लोग हजारों की तादाद में रोज बनाते हैं, यानी कि एक टूल को दूसरे टूल से कनेक्ट करने के लिए every day something new comes up. If like you go to something like smithry.ai, right, so you will see that you can give access to all these tools, मतलब ये सारे tools का access आप दे सकते हो अपने AI models को, Google Calendar, Gmail, then Google Sheets, GitHub. So you see there are so many tools that you can directly, YouTube, Instagram, Google Docs, flight search करने का tool, AI research assistant. So the point is that you can give access to so many tools to your AI. अब अगर हम Claude के अंदर देखें, अब so Claude ने हमको यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है, कस्टमाइज पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो कस्टमाइज पे क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पे ये, अब क्लॉड के अंदर ये MCP बोलने की जगह कनेक्टर्स बोलते हैं इसको। क्लॉड की ऐप क्योंकि जनरल पॉपुलेशन के लिए बनी हुई है तो दे कॉल इट कनेक्टर्स, सो दैट यू कैन कनेक्ट योर AI विद एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस पे क्लिक करके देखूं तो देयर आर सो मेनी डिफरेंट कनेक्टर्स जो मैं सीधा यहीं से लिंक कर सकता हूँ, यानी मैं अपने Gmail को लिंक कर सकता हूँ यहाँ से, गूगल ड्राइव को लिंक कर सकता हूँ, गूगल कैलेंडर को लिंक कर सकता हूँ, जूम को लिंक कर सकता हूँ। यू सी देयर जस्ट so many apps that I can just directly link to Claude, मतलब कि Claude इन सब चीजों को एक्सेस कर सकता है और इन सब का डेटा कंट्रोल कर सकता है। अभी हमने 11 labs देखा था, 11 labs का भी एजेंट है, हर चीज का एक एजेंट है, एप्पल नोट्स बनाने का, हर चीज का, एवरीथिंग, जोहो बुक्स का। यू सी अभी यहाँ पे आप सर्च करोगे टैली, तो टैली का कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। जोहो सर्च कर रहे हैं तो सीधा जोहो बुक्स, जोहो डेस्क, जोहो CRM, जोहो प्रोजेक्ट, जोहो बुक को सीधा कनेक्ट करके मैं इसके अंदर से 41 काम, यहाँ पे 49 काम लिखे हुए हैं जो मैं इससे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स ऑर्डर बना सकता हूँ, अपडेट टैक्स, डिलीट एस्टिमेट, गेट इनवॉइस, गेट एक्सपेंस, क्रिएट इनवॉइस, अपडेट इनवॉइस, ये सारे काम मैं अपने क्लॉड को बोल के कर सकता हूँ। इनवॉइस बनाने से लेकर, इनवॉइस देखने से लेकर, इनवॉइस की पूरी प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट डिवाइड ओवर ड्यू सब कुछ सीधा क्लॉड से पूछ के कर सकता हूँ। तो ये जोहो बुक्स अगर मैं यूज करूं तो आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स जस्ट यूजिंग AI। फोटो खींच के मैं सीधा इनवॉइस चढ़ा सकता हूँ जोहो बुक्स के अंदर, राइट?
अभी टैली में बैठे हो, उसके अंदर वो टीडीएल बनाओ, तो वो सब मत करो। अब मैं आपको 9 महीने से बोलते आ रहा हूँ ये कि मत करो। सो थिंक अबाउट इट कि ये सब कुछ काम आप यहाँ पे कर पाओगे। सो नाउ द पॉइंट इज कि हमारा एआई इन सब टूल्स को यूज कर सकता है। जैसे अगर आपने सोचो कि एक नया एम्प्लॉय हायर किया, तो सोचो कि आप जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हो वो टूल ऑलरेडी सीख के आया है। मतलब कि जो भी टूल आप यूज करते हो वो टूल वो ऑलरेडी सीख के आया है। अगर आप गूगल शीट यूज करते हो तो सोचो गूगल शीट ऑलरेडी सीख के आया है, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप जोहो बुक्स यूज करते हो तो वो जोहो ऑलरेडी सीख के आया है पहले से। जोहो सीआरएम अगर आप देखो तो सीख के आया है पहले से। So now AI can use these tools. Now we just sit with this thought and think of what are the tools that you use in your daily life and in your business. तो एक बार हम एक ब्रेक पे चलेंगे, तब तक you need to sit with this thought कि कौन से टूल्स हैं जो आप अपने बिजनेस के अंदर आज की डेट में आप यूज करते हो, और अपने पेन पेपर के ऊपर नोट कर लेना उसको। It's 12 PM right now. We'll come back by 12:30. सो 12:30 तक जो है आप एक बार सोचो कि वो कौन से टूल्स हैं जो आप अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हो। टूल्स मतलब कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हो, गूगल शीट के अलावा क्या यूज कर रहे हो। सो जस्ट क्रिएट अ लिस्ट ऑफ ऑल दैट। अगर आप फॉरेक्स मार्केट देखते हो, आप गोल्ड का प्राइस देख रहे हो रोज, तो कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाके देखते हो। अगर आप क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हो तो कौन सी कंपनी से, कौन सी वेबसाइट से डेटा इकट्ठा करते हो, याहू फाइनेंस से देखते हो कि कोई और टूल है जिससे आप देखते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आप, अगर आप क्लाइंट को एस्टिमेट दे रहे हो तो आप प्राइसिंग कौन कौन सी वेबसाइट से देखते हो कि कितना क्या हो गया, कितना चीज का क्या प्राइस है, AWS के कौन सी चीज का कितना प्राइस है, कोटेशन कैसे देते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आप अपने रॉ मटेरियल का प्राइस कहाँ से पता करते हो। अगर आप ट्रेडर हो और कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो तो कमोडिटी का प्राइस कितना चल रहा है वो कौन सी वेबसाइट से देख रहे हो। राइट। सो ऑल, अगर वेबसाइट से नहीं देख रहे तो वो और बड़ी बात है। वो मतलब अगर किसी को फोन करके पूछते हो दैट्स सैड, बट वी विल चेंज दैट। राइट। कि अगर आप किसी से फोन करके पूछ रहे हो कि आज क्या प्राइस है, मंडी में क्या प्राइस चल रहा है, और उसके बाद आप एक्शन, अपना जो भी आपको एक्शन करना है वो कर रहे हो, सो वी विल चेंज दैट ऑल्सो। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, वो भी एक टूल है जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो बहुत डीपली। So just think of all the tools that you use. So it's 12 PM right now. Come back by 12:30. 12:30 शार्प। कोई गायब मत हो जाएगा। 12:35 तक आए हो, 12:40 तक आ रहे हो, मैं 12:30 शार्प शुरू कर दूंगा। राइट। 12:30 PM।